सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्यूआर सीरीज का पार्ट 12। क्यूआर सीरीज वो सीरीज है जिसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम में बार बार रिवीजन कर लिए जाते हैं, बार बार पूछ लिए जाते हैं, उन टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हैं क्यूआर सीरीज के माध्यम से। और क्यूआर सीरीज का आज 12वां पार्ट में हम लोग आ चुके हैं। और याद रखिए, ये क्यूआर सीरीज बहुत आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को लिया जाता है जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम लोग पढ़ेंगे सोलर न्यू ईयर और ल्यूनर न्यू ईयर, यानी कि सौर नववर्ष और चंद्र नववर्ष। उसके बाद पढ़ेंगे लोक संगीत। फिर पढ़ेंगे फोक थिएटर। कुछ थिएटर होते हैं, रंगमंच होते हैं जिनको पढ़ना जरूरी होता है, जैसे नौटंकी है, भांड पाथेर, इस टाइप का कुछ रंगमंच होता है जो कि एक विशेष स्टेट से रिलेटेड होता है, तो उसको पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ पेंटिंग्स को पढ़ेंगे कि कुछ पेंटिंग्स बहुत फेमस है, जैसे मुराल पेंटिंग कहाँ की है ना, पटना कलम कहाँ का है, मधुबनी पेंटिंग कहाँ का है। इस टाइप का कुछ पेंटिंग है जो कि काफी, जैसे चिकनकारी, बीएसएससी सीजीएल, सॉरी एसएससी सीजीएल चिकनकारी, सेंट्रल वाला एसएससी सीजीएल जो है वो चिकनकारी कहाँ की पेंटिंग है ये पूछा था। एक होता है कलमकारी। कलमकारी कहाँ की पेंटिंग है? वर्ली। वर्ली कहाँ की पेंटिंग है? मुंबई की है, तो महाराष्ट्र की है, सॉरी। हाँ, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेता है। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे भारत के प्रमुख त्योहार। ये तो वेरी 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 वेरी, जितना इंपॉर्टेंट लगा दीजिए ये है। अगर आप स्टेट पीसीएस की या स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में आपको उस विशेष राज्य से संबंधित त्योहार भी पूछ सकता है। लेकिन अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भारत के प्रमुख त्योहार जो है वो टीसीएस जो भी एग्जाम पैटर्न लेता है, टीसीएस जो भी एग्जाम लेता है, उसका ये फेवरेट क्वेश्चन में आ जाता है। तो चलिए बिना लेट किए आपको स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं सोलर न्यू ईयर। जहां भी हम लोग सोलर न्यू ईयर का बात करेंगे वो पक्का है, या तो 13 अप्रैल को मनाया जाएगा, या 14 अप्रैल को, या 15 अप्रैल को। ये है आपका फिक्स, बिल्कुल फिक्स है, एकदम फिक्स डेट है। या तो 13 अप्रैल, या तो 14 अप्रैल, या 15 अप्रैल। चलिए अब हम लोग समझते हैं मेषा संक्रांति क्या है। मेषा संक्रांति या इसी को बोलते हैं वैशाख संक्रांति। ये कहाँ का न्यू ईयर है? ये बहुत जगह का न्यू ईयर है। इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये पंजाब का न्यू ईयर है। पंजाब, देखिए पंजाब का न्यू ईयर है, तो पंजाब के बगल में ही सटा हुआ राज्य कौन है? उत्तराखंड। पंजाब के ही बगल में है आपका हिमाचल प्रदेश, ज्यादा दूर नहीं है। तो ये वहां का भी न्यू ईयर है, हिमाचल प्रदेश। पंजाब के ही बगल में आपका कौन है? हरियाणा। पंजाब के ही बगल में कौन है? जम्मू कश्मीर। इतना हो गया। इसके बाद, इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश का भी नववर्ष है, सोलर न्यू ईयर, याद रखिएगा, चंद्रमा के हिसाब से नहीं, सूर्य के हिसाब से। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश का भी नववर्ष है। उत्तर प्रदेश के अलावा ये नेपालीज नववर्ष है। नेपालीज यानी कि नेपाल से सटे हुए जो राज्य हैं, बिहार मत मानिएगा, बिहार नहीं है। बिहार में मिथिला का अलग होता है, जुड़ शीतल। यहाँ देखिए, ये जुड़ शीतल दिख रहा है, ये मिथिलांचल क्षेत्र है, वहां का न्यू ईयर है। तो अभी सब हम आपको बताते हैं धीरे धीरे। ये भी आपको याद रखना जरूरी है। नेपालीज में स्पेशली सिक्किम और वेस्ट बंगाल नहीं, वेस्ट बंगाल भी नहीं, वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग वाला एरिया। वेस्ट बंगाल में पौला बैसाख, देखिए यहाँ पौला बैसाख, ये पौला बैसाख जो है ये है नववर्ष पूरे वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग का एरिया है, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग का जो एरिया है, सिक्किम और दार्जिलिंग, ये नेपाल से सटा हुआ है। इसलिए यहाँ पे मेषा संक्रांति या वैशाख संक्रांति को नववर्ष के रूप में, सोलर नववर्ष, सौर नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। आगे आते हैं पुथांडु। डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा पुथांडु कहाँ का नववर्ष है? तमिलनाडु। पुथांडु कहाँ का है? तमिलनाडु। बस नाम आपको डायरेक्टली याद रखना है। तमिलनाडु का नववर्ष है पुथांडु। आगे आते हैं विशु। विशु केरल का है, विशु है केरल का। बुइथु, बुइथु कहाँ का नववर्ष है? त्रिपुरा। त्रिपुरा का नववर्ष है। आगे बढ़ते हैं बुइसागु।
बुइसागु जो है ये है बोडोलैंड यानी कि असम का, इसको बोडोलैंड बोल दीजिए, बोडोलैंड या फिर असम। बोडोलैंड पहले बहुत बड़ा था, नागालैंड वगैरह भी बोडोलैंड में आता था, लेकिन असम से सब अलग हो गया है, त्रिपुरा मेघालय सब अलग हुआ है, बोडोलैंड नागालैंड अलग हुआ है, तो बोडोलैंड का ये था बुइसागु, ये समझ लीजिए। आगे आते हैं पाना संक्रांति। पाना संक्रांति जो है ये ओडिशा का नववर्ष है, उड़ीसा। पोयला बैसाख तो बता दिए, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद जुड़ शीतल, जुड़ शीतल ये मिथिलांचल एरिया का, मिथिला क्षेत्र का है, मिथिला का नववर्ष है। इसके बाद संगकेन, संगकेन जो है ये असम का है और अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, असम और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और कुछ पार्ट असम का, कुछ पार्ट असम का भी है। तो असम में दो हो गया आपका, एक तो आपका हो गया बुइसागु जो कि बोडोलैंड का है, ये बुइसागु जो कि बोडोलैंड का है, और कुछ एरिया में संगकेन भी है जो अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ एरिया है। बीजू, बीजू है चकमा, चकमा एक जनजाति थी, याद रखिए चकमा एक जनजाति थी जो बांग्लादेश से आई थी भारत। तो बीजू जो है वो चकमा जनजाति का न्यू ईयर है, ठीक है। और चकमा जनजाति कहां कहां बसा हुआ है, जनरली अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है, इसके साथ साथ त्रिपुरा में है, फिर मिजोरम में है और असम में है, असम में भी है। तो यहाँ का न्यू ईयर है बीजू। पटेटी कहाँ का है, पटेटी पारसी लोग का न्यू ईयर है, पारसी, पारसी, ठीक है। और नवरोज, नवरोज भी पारसी का ही है, लेकिन ये जो जूस होते हैं ना, जोरोस्ट्रियंस, वहां का न्यू ईयर है, जोरोस्ट्रियंस, ठीक है। अगर जोरोस्ट्रियंस अगर इंग्लिश में नहीं दिया हुआ है तो आप पारसी आंसर मारिएगा। अब आते हैं देखिए ल्यूनर न्यू ईयर, यानी कि चंद्रमा के हिसाब से जो नववर्ष मनाया जाता है, चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए, उसे कहते हैं चंद्र न्यू ईयर। और चंद्र न्यू ईयर में सबसे फेमस है उगादी। उगादी जो है ये तेलुगु नववर्ष बोलते हैं ना इसको, तेलुगु है, तेलुगु है नहीं, तेलुगु है, हाँ तेलुगु ही होगा। देखिए ये है जनरली आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, तेलंगाना और कर्नाटक, इसको तेलुगु नववर्ष भी बोलते हैं, तेलुगु नव वर्ष। आगे आते हैं गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का नववर्ष है, लेकिन गुड़ी पड़वा गोवा में भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है, गोवा में भी मनाया जाता है। महाराष्ट्र से जस्ट नीचे गोवा है, तो सटा हुआ है, तो भाई ऑब्वियस सा बात है वहां पे ही मनाया जाएगा। नवरेह, देखिए नवरोज कहाँ का था, जोरोस्ट्रियंस का, नवरोज था जोरोस्ट्रियंस का, लेकिन वही अगर नवरेह पूछ देगा तो इंसान गलती कर देता है। नवरेह है जम्मू एंड कश्मीर का, स्पेशली ये कश्मीर का है, कश्मीर का है नवरेह। आषाढ़ी बीज, आषाढ़ी बीज जो है वो गुजरात के कच्छ एरिया का, कच्छ। चेती चंद, चेती चंद सिंधी लोगों का है, सिंधी, सिंधी लोगों का नववर्ष है। चैत्र नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि तो भाई बहुत बड़ा एरिया ही कवर करता है, यूपी बिहार झारखंड, तो बीच वाला पोर्शन है। चैत्र नवरात्रि को ये लोग नववर्ष मानते हैं। यूपी है, एमपी है, बिहार भी है ना, छत्तीसगढ़ भी है, झारखंड भी है ना, ये सब जनरली चैत्र नवरात्रि को अपना चंद्र न्यू ईयर मानते हैं। आगे आते हैं साजिबू चिराओबा। साजिबू चिराओबा जो है वो मणिपुर का न्यू ईयर है, मणिपुर का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लोसार। लोसार को एक्चुअली हम लोग बोलते हैं तिब्बतन न्यू ईयर, तिब्बत का न्यू ईयर है, तिब्बतन न्यू ईयर। इसके अलावा ये तिब्बतन न्यू ईयर होने के साथ साथ ये मेनली ये अरुणाचल प्रदेश के मोनपा जनजाति, अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति है प्रदेश, उसमें भी कौन, मोनपा जनजाति, मोनपा जनजाति द्वारा उसका न्यू ईयर है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछ देगा कि मोनपा जनजाति कहाँ का न्यू ईयर है, आप समझ लीजिएगा कि मोनपा जनजाति कहाँ की जनजाति है, तो ये अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। इसके अलावा आप ये भी मार सकते हैं कि डफला, मिरी, अबोर, मिसमी हम पढ़ाए थे ज्योग्राफी में,
इंडियन ज्योग्राफी में, डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये भी अरुणाचल प्रदेश का जनजाति है। तो जब भारत की जनजाति एक टॉपिक बचा हुआ है, इंडियन ज्योग्राफी वो करवाना बाकी है। अगर भारत की जनजाति करवाएंगे तो क्या आप जनजाति से रिलेटेड त्योहार नहीं पढ़ेंगे? बहुत जरूरी है। कौन सी जनजाति कौन सा त्योहार मनाती है, ये बहुत जरूरी है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सी जनजाति कालबेलिया नृत्य को परफॉर्म करती है राजस्थान में। एक क्वेश्चन पूछा था कि तमिलनाडु में कौन सी जनजाति है जो सांप को पकड़ने में एक्सपर्ट होती है। देखते होंगे बड़ा बड़ा किंग कोबरा को ऐसे ही पकड़ लेता है, तो वो जनजाति इरूला ट्राइब है, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है जहां आप फंस सकते हैं। फंसना नहीं है, मैं आपको सारा चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, टोटल चीज को मैंने, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेट से वीडियो आ रहा है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कंटेंट जुगाड़ करने का, ठीक है। और ये मैं कंप्लीट करवाऊंगा। इसके बाद मैं टोटली एक डिफेंस करंट अफेयर्स करवाऊंगा, डिफेंस करंट अफेयर्स नहीं, डिफेंस से रिलेटेड जितने भी रक्षा प्रौद्योगिकी, और उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष तकनीकी, ये दोनों कराने के बाद मैं फिजिक्स कंप्लीट करवाऊंगा, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो एग्जाम हुआ था पिछले बार, उसमें इतना ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछा था कि लोग को समझ में ही नहीं आ रहा था कि रक्षा टेक्नोलॉजी से पूछा कहाँ से है। आपको पूरा बढ़िया से पढ़ना है। अगर आप रक्षा टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी और ये स्पेस टेक्नोलॉजी अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो आपको एग्जाम में बहुत, आने वाले समय में आपको बहुत फायदा करेगा। और कुछ भी अगर नया करंट अफेयर्स भी आता है, आपको उसका टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। कैसे अंतरिक्ष में घूमता है, कैसे हम लोग का कौन कौन सा डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल कौन कौन सा है, ठीक है। प्रणोदक क्या होता है, ये सब आपको थोड़ा जानना जरूरी है, तो वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। आगे आते हैं। ग्याल्पो ग्याल्पो लोसार। लोसार देखिए, तिब्बतन न्यू ईयर है, तो तिब्बत से सटा हुआ जो भी एरिया होगा वहां लोसार ही होगा। लेकिन लोसार में कुछ कुछ चेंज हो जाता है, जैसे तामू लोसार, सोनम लोसार और ग्याल्पो लोसार, ये तीनों तीन जगह का है जो कि तिब्बत से ही सटा हुआ है। देखिए, ग्याल्पो लोसार जो है ये सिक्किम का है, लेकिन शेरपा जनजाति द्वारा, सिक्किम का है लेकिन शेरपा जनजाति। और ये शेरपा जनजाति क्यों फेमस है? शेरपा जनजाति पहाड़ों पर, पर्वतों पर, पहाड़ों पर, चोटियों पर चढ़ने में एक्सपर्ट होते हैं। याद रखिएगा, शेरपा जो है सबसे तेजी से पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं। इनके, ये मंगलोइड प्रजाति के होते हैं, और ये जनरली इनके पैर चपटे होते हैं, नाक पिचकी हुई होती है, और ये नाटे कद के होते हैं। और ये जनजाति काफी तेजी से पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, ठीक है। जिस पहाड़ पर ये 1.5 घंटे में चढ़ेंगे ना, वो पहाड़ एक नॉर्मल बिहार झारखंड के लोग को चढ़ने में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। ये इतने स्पीड में चढ़ते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नूतन वर्ष, नूतन वर्ष को ही हम लोग बेष्टु वर्ष बोलते हैं, और ये है गुजरात का नववर्ष, गुजरात का नववर्ष है। इसके बाद लोसुंग या नामसुंग, लोसुंग, लुसांग भी कोई कोई बोल देता है, लोसुंग या नामसुंग, ये सिक्किम का ही है, ये भी सिक्किम का है देखिए, लेकिन ये लेप्चा और भूटिया जनजाति का है, लेप्चा और भूटिया जनजाति। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भूटिया और भोटिया जनजाति में क्या अंतर है। भूटिया और भोटिया, भोटिया जनजाति, दोनों जनजाति कहाँ की है? अलग अलग जगह की है, और ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप कंफ्यूज कीजिएगा। बक्सा कहाँ का है? बक्सा जनजाति और बुक्सा जनजाति, ये कमेंट कीजिएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज करता है, आप क्यों नहीं उसको याद कर लीजिएगा? बिल्कुल याद कीजिएगा, आप कमेंट करके बताइएगा ये 4 क्वेश्चन। पहले तो भूटिया भोटिया जनजाति कहाँ का है, बुक्सा और बक्सा जनजाति कहाँ का है, ये कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे आते हैं। हाँ, गलदान या नामचोट, गलदान या नामचोट जो है, ये है लद्दाख का न्यू ईयर, लद्दाख का न्यू ईयर। उसके बाद तामू लोसार, तामू लोसार भी सिक्किम का है, और सोनम लोसार भी सिक्किम का है, सोनम लोसार भी सिक्किम का है। लेकिन तामू लोसार सिक्किम की गुरुंग जनजाति का है, गुरुंग जनजाति, जबकि सोनम लोसार सिक्किम में तमांग जनजाति का है, तमांग जनजाति। लेकिन आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, तवांग मठ कहां पर है? ये बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा मठ है भारत में। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है, इसीलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ तवांग है, यहाँ तमांग है, अरुणाचल प्रदेश। तवांग मठ है, बुद्धिस्ट का बहुत बड़ा मठ है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तवांग मठ या तमांग जनजाति, दोनों में अंतर है। आगे आते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर कब स्टार्ट हुआ? ग्रेगोरियन कैलेंडर स्टार्ट होता है 1582 में, 1582 में। और ये ग्रेगरी 13 था शायद, आप लोग देख लीजिएगा एक बार।
ग्रेगरी 13 के नाम से स्टार्ट हुआ, और ये क्रिश्चियन का कैलेंडर है, क्रिश्चियन कैलेंडर है, ठीक है। और यही कैलेंडर जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो हम लोग चलता है ना, जनवरी से लेके आपका दिसंबर तक, ये ग्रेगरियन कैलेंडर ही होता है। उसके बाद हिजरी संवत का बात करें तो हिजरी संवत इस्लामिक चंद्र कैलेंडर है। याद रखिएगा, इस्लाम का कैलेंडर है, मुस्लिमों का कैलेंडर है, लेकिन चंद्र मून, मून से रिलेटेड है, ये सन से रिलेटेड नहीं है, मून से रिलेटेड है। यानी कि चंद्रमा का जो कैलेंडर है वो ये है। और इसको आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, हमको डाउट है 622 एडी में स्टार्ट हुआ है या फिर 639 एडी में स्टार्ट हुआ है, हमको कंफर्म करके बताइएगा, ठीक ना। और आप लोग देखिए दोनों में से कोई एक आंसर है, याद रखिएगा। शक संवत का बात करें तो ये 78 एडी में है, 78 एडी। और शक संवत का कनिष्क जो है, कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था उस दिन, यानी कि उस दिन राजा बने थे, मुकुट पहने थे, राज्याभिषेक हुआ था कनिष्क का 78 एडी में। इसी के खुशी में शक संवत स्टार्ट हुआ था। भारत में जो है अभी शायद शक संवत ही चल रहा है, भारत का जो नेशनल कैलेंडर है वो शक संवत ही है। और बात करते हैं, कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, और कनिष्क के समय में चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल भी स्टार्ट हुआ था। कनिष्क ने ही सिल्क रूट यानी कि रेशम का जो मार्ग है, रेशम मार्ग स्टार्ट किया था, जो कजाकिस्तान उधर का जो एरिया है, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान ये सब का एरिया को ये सिल्क रेशम वगैरह का ये व्यापार करता था। और बात करें विक्रम संवत, अगला है विक्रम संवत। विक्रम संवत स्टार्ट होता है 57 बीसी या 58 बीसी, दोनों में से कोई एक आंसर है, देख लीजिएगा। या तो 57, कहीं कहीं 57 देता है, कहीं कहीं 58 देता है, जो ऑप्शन में रहे उसको मार देना है। और विक्रम संवत किसने स्टार्ट किया था? उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा। और ये भी चंद्र आधारित है, यानी कि मून आधारित है। कलचुरी संवत बहुत कम क्वेश्चन पूछता, ना के बराबर नहीं पूछता है। 248 एडी में स्टार्ट हुआ था और राजा ईश्वर सेन द्वारा शुरू किया गया था। बस इतना है, ये छोटा मोटा चीज है जो अगर एग्जाम में पूछ देता है, बस इतना आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको आंसर लग जाएगा पता, हल्का सा तो नॉलेज रहना ही चाहिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं भारत के प्रमुख मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट पढ़ेंगे तो इसमें पूरे अच्छे से हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो में हम बताए थे मार्शल आर्ट के बारे में, लेकिन मार्शल आर्ट को पढ़ना जरूरी है। केरल का बात करें तो भारत के केरल का जो मार्शल आर्ट है उसका नाम है कलारी पट्टू। कराटे का कहा जाता है कि यही बेसिक है, कराटा इसी से जन्म लिया है, कलारी पट्टू। तमिलनाडु का अगर मार्शल आर्ट का बात करें, इसका मार्शल आर्ट का नाम है सिलंबम, सिलंबम। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का अगर मार्शल आर्ट का बात करें, इसका मार्शल आर्ट का नाम है थोडा, थोडा। मणिपुर का मार्शल आर्ट का बात करें तो इसका है थांगटा, क्या है? थांगटा। पंजाब का मार्शल आर्ट का अगर बात करें, इसका नाम है गटका, गटका। बनारस का मार्शल आर्ट का नाम बात करें तो मुष्टि युद्ध, मुष्टि युद्ध। बिहार का मार्शल आर्ट का बात करें, पेरी खंड, पेरी खंड। मिजोरम का बात करें, इनबुआन कुश्ती, क्या है? इन बुआन कुश्ती। इतना बार रिपीट करना है कि याद हो जाए। कोल्हापुर महाराष्ट्र में है, जहाँ के चप्पल काफी फेमस है, कोल्हापुर के चप्पल। वहां का मार्शल आर्ट है मर्दानी खेल, मर्दानी खेल। उसके बाद पंजाब और पश्चिम बंगाल का है लाठी। आंध्र प्रदेश का है काठी सामू या फिर कहीं कहीं कुर्रा सामू, कर्रा, कर्रा सामू। ये आंध्र प्रदेश का मार्शल आर्ट है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा लोक संगीत को देख लेते हैं। रशिया गीत कहाँ का लोक संगीत है? जैसे कहीं कहीं का फोक म्यूजिक होता है, जैसे बिहार में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वहां पे एक म्यूजिक गाया जाता है, महिलाएं गाना गाती है, सोहर। सोहर जो है वो यूपी और बिहार का है, यूपी और बिहार का है, जन्म के समय, ठीक है। जैसे एक गाना गाया था कजरी, कजरी भी यूपी और बिहार का है, यूपी और बिहार का है। रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में, ये रेनी सीजन में जब पहला बरसात पड़ता है ना, बरसात की पहली बूंद, लोग खुशी से कजरी गाते हैं। और सोहर जो है वो जन्म के समय गाया जाता है, और ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, लोक संगीत भी एक चीज है। आप लोक नृत्य पढ़ लेते हैं लेकिन लोक संगीत नहीं पढ़ते हैं, अगर लोक संगीत से क्वेश्चन पूछेगा आप फंस जाइएगा। इसीलिए मैंने शॉर्टकट में एक वीडियो लेके आया है जिसमें सारे लोक संगीत जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, फेमस है, उसको मैंने इसमें रखा है। रसिया गीत कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का है। ब्रज क्षेत्र जनरली कहां पर है? यूपी में है।
पंखीड़ा, पंखीड़ा राजस्थान का है, राजस्थान का है। और राजस्थान का एक लोक संगीत और है जिसको तीज भी बोलते हैं, तीज याद रखिएगा, तीज। तो हम यहाँ पे ये कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोटिया, लोटिया जो है ये भी राजस्थान का ही है, लोटिया भी आपका राजस्थान का है। पांडवानी, पांडवानी नृत्य भी है और पांडवानी लोक संगीत भी है, ये है आपका छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का। मांडो, मांडो जो है वो गोवा का है, गोवा का है। गोवा में एक फेस्टिवल था सिग्मो फेस्टिवल, ये भी आपको याद रखना है। चक्री, चक्री है जम्मू एंड कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का। एक और फेमस है जम्मू कश्मीर का, भाका, भाका लोक संगीत भी आपका जम्मू कश्मीर का है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, अगला है लमन, लमन हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में भी ये कुल्लू घाटी का है, कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी। इसके बाद बात करें टप्पा, टप्पा जो है वो पंजाब का है। बार बार एग्जाम में ये एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, टप्पा कहाँ का लोक संगीत है, और ऐसे ऐसे करके दे देगा जिसे फलना फलना ओकेजन पे गाया जाता है, ये किस क्षेत्र का है, आपको मार देना। आपको बस याद रखना टप्पा पंजाब का है, बस इससे ज्यादा आपको याद नहीं रखना है। 10 कठिया, 10 कठिया जो है ये ओडिशा का है, ओडिशा। बुर्रा कथा आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। चाय हिया, चाय हिया जो है वो मिजोरम का है, चाय हिया मिजोरम का है। विलुपट्टू, विलुपट्टू और अम्मा नेवरी ये दोनों है आपका तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। तो ये आपका लोक संगीत भी छोटा सा टॉपिक था, कंप्लीट हो गया। छोटा छोटा टॉपिक कंप्लीट होता है तो समझिए आपका बहुत बड़ा मेजर पोर्शन, 1 नंबर आपको मिल रहा है अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो। फोक थिएटर यानी कि रंगमंच, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। भांड पाथेर जो है, भांड पाथेर जम्मू कश्मीर का फोक थिएटर है। यानी कि देखिए, आप तो ये तो पढ़ लिए नृत्य, नृत्य कहाँ, ये फलना नृत्य कहाँ मनाया जाता है, रशिया गीत कहाँ गाया जाता है, संगीत, नृत्य हो संगीत हो, वो कोई भी कार्यक्रम हो, उसको एक थिएटर में ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक स्टेज, उसके लिए स्टेज होता है, ठीक है, एक जगह होती है, उसको बोलते हैं थिएटर। तो हर जगह का अपना अपना एक थिएटर है, ठीक है। स्वांग का बात करें, स्वांग जो है ये एक थिएटर है, फोक थिएटर, इसको बोलते हैं मालवा क्षेत्र का। अब मालवा क्षेत्र ज्यादातर पड़ता है मध्य प्रदेश में, मालवा मध्य प्रदेश वाला एरिया है, वहां का फोक थिएटर का नाम है स्वांग। भवाई का बात करें तो भवाई गुजरात में भी है और थोड़ा थोड़ा पोर्शन इसका राजस्थान में भी चला जाता है, लेकिन मेनली गुजरात आपको याद रखना है। भावना, भावना असम में है, असम में है। असम में ही आपका नट पूजा होता था, याद रखिए, नट पूजा, खेल गोपाल, है ना, गोपाल करके कुछ था, वो असम का ही था। कृष्णट्टम, कृष्णट्टम का बात करें तो ये फोक थिएटर है कहाँ का, ये केरल का है, केरल का फोक थिएटर है। इसके बाद ऊटम थुल्लम, ऊटम थुल्लम भी केरल का फोक थिएटर है। जात्रा, जात्रा पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में एक बाउल, बाउल भी है, याद रखिएगा, बाउल, बाउल भी पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। आपको नाम याद रखना है, बाउल कहाँ का है, पश्चिम बंगाल। कुछ भी पूछे आंसर पश्चिम बंगाल मार देना, आ जाना एग्जाम से। आपको रटा रटाया एकदम नॉलेज चाहिए इसमें। नौटंकी का बात करें, नौटंकी है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। थेरुकुथु, थेरुकुथु तमिलनाडु, तमिलनाडु, थेरुकुथु तमिलनाडु। यक्षगान कर्नाटक, यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक। कर्नाटक का एक और है सुग्गी, सुग्गी भी आपको याद रखना है, सुग्गी, सुग्गी वर्ड याद रखना है, सुग्गी कर्नाटक का है। कोलट्टम है तमिलनाडु का, तमिलनाडु। और तमिलनाडु को एक और हमको याद आ रहा है, 1 मिनट रुकिएगा, तमिलनाडु, हाँ, कुम्मी, कुम्मी, कुम्मी भी आपका तमिलनाडु का है। तो ये तो था आपका फोक थिएटर। अब आ जाते हैं पेंटिंग, पेंटिंग में आते हैं। मुराल पेंटिंग क्या था, मुराल पेंटिंग से रिलेटेड एक वर्ड है फ्रेस्को, जो कि हम रीजनिंग में देखे थे। रीजनिंग में पूछा था मुराल पेंटिंग फ्रेस्को, है ना, और ऐसे करके कुछ दिया हुआ था, नहीं होता रीजनिंग में, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो मुराल पेंटिंग एक्चुअली है क्या, देखिए, ये एक लाइम प्लास्टेड, मतलब लाइम का जो बना हुआ कोई मटेरियल होता है जिसको फ्रेस्को बोलते हैं, वहां पर लाइम मुराल पेंटिंग किया जाता है।
एक मटेरियल देखिए फ्रेस्को में किया जाता है, जैसे इट इज एग्जीक्यूटेड अपॉन, किस पे एग्जीक्यूट किया जाता है, किस पे, पेंटिंग के आप कागज में बना सकते हैं, आप कपड़े पे पेंट कर सकते हैं, आप प्लास्टिक पे पेंट कर सकते हैं, आप दीवार पे पेंट कर सकते हैं। पेंट करने का अलग अलग तरीका है। मुराल पेंटिंग फ्रेस्को पे एग्जीक्यूट किया जाता है, याद रखिएगा। इट इज एग्जीक्यूटेड अपॉन फ्रेशली लेड लाइम प्लास्टेड, जिसको क्या कहा जाता है, कॉल्ड फ्रेस्को। यहीं पे ऊपर ही लिख देते, सॉरी। और उसको क्या बोलते हैं, फ्रेस्को। फ्रेस्को वर्ड नहीं भूलना है, फ्रेस्को। अब समझिएगा। हाँ, मुराल पेंटिंग कहाँ कहाँ, आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा मुराल पेंटिंग? आपको अजंता का गुफा में मिलेगा, है ना, एलोरा का गुफा में मिलेगा, एलोरा अजंता गुफा, एलोरा गुफा, ठीक है। और ये अजंता और एलोरा दोनों औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा का गुफा में भी मिलेगा, ठीक है। एक बाघ गुफा है, बाघ गुफा मध्य प्रदेश में है, बाघ गुफा एमपी में है, बाघ गुफा में भी मिलेगा। उसके बाद ये आपको कैलाश नाथ के मंदिर में मिलेगा, ठीक है, कैलाश नाथ के मंदिर में। उसके बाद ये आपको बृहदेश्वर मंदिर जो है, बृहदेश्वर मंदिर या राज राजेश्वर मंदिर भी इसको बोलते हैं, इसको राज राजवन के द्वारा बनाया गया था, तो वहां पर भी मिलेगा। बुद्ध विहार, कुछ बुद्ध विहार है, यहीं पे लिख देते हैं, सॉरी यहीं पे लिख देते हैं, बुद्ध विहार, बुद्ध विहार में मिलेगा, ईटीसी। मतलब इतने जगह पर आपको ये पेंटिंग मिलेगा, मुराल पेंटिंग। चलिए अब आते हैं मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग बिहार का है, बिहार का है। मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड आपको दो तीन पेंटर का नाम याद रखना है। एक पेंटर का नाम हम बता रहे हैं, बाकी दो तीन पेंटर बहुत फेमस है, ठीक है, वो आपका होमवर्क है, आप लोग सर्च कीजिएगा। एक पेंटर है महासुंदरी देवी, महासुंदरी देवी, ठीक है। और बहुत सारे पेंटर हैं जो आपको याद रखना है, क्योंकि बिहार से संबंधित है, आपको याद रखना है बिहार के एग्जाम के लिए। पट्टचित्र शैली, पट्टचित्र शैली कहाँ का है, ओडिशा का है, ओडिशा का है, और ये एग्जाम में पूछता है। कलमकारी आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है। चिकनकारी यूपी का है, लेकिन यूपी में भी लखनऊ का है, लखनऊ नवाबों का शहर है, और वहां पर चिकनकारी जो है एक आर्ट है, वो किया जाता है। पिथौरा पेंटिंग, पिथौरा पेंटिंग आपको लगेगा पिथौरागढ़ राजस्थान में है तो राजस्थान का होगा, नहीं, पिथौरागढ़ राजस्थान में है ना, लेकिन पिथौरा पेंटिंग ये गुजरात का है। कंफ्यूजन में नहीं रहना है, कंफ्यूजन को दूर करना है। कोल्लम, कोल्लम है दक्षिण भारत का, कोल्लम है दक्षिण भारत का। पड, पड जो है वो राजस्थान का है, पड है आपका राजस्थान का। पिछवाई, पिछवाई आपका दक्कन क्षेत्र का है, दक्कन एरिया है, दक्कन क्षेत्र वहां का है। और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र का भी है, औरंगाबाद महाराष्ट्र का भी है, ठीक है। ये पेंटिंग्स फेमस है। सोहराई और कोहबर ये झारखंड का है, सोहराई और कोहबर कहाँ का है, झारखंड का है। इसके बाद बात करें चेरियाल स्क्रॉल, चेरियाल स्क्रॉल जो है वो तेलंगाना का है, तेलंगाना का है। वर्ली, वर्ली या वारली जो बोलिए, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है। काली घाट, काली घाट तो ये है काली का माँ का मंदिर है, बहुत प्राचीन काली मंदिर, वो कोलकाता में है, तो वहीं का काली घाट, वहीं का पेंटिंग है, कोलकाता। थंगका, देखिए थंगटा पंजाब का है, थंगका, थंगका तिब्बत का है, तिब्बतीय, तिब्बतीय, तिब्बतीय पेंटिंग है ये, थंगका। पटना कलम तो बिहार का है, जनरली मुगल समय में जब मुगल लोग आए थे ना, उस समय ये पेंटिंग को परफॉर्म किया जाता था, और ये बिहार का है। पटना कलम बार बार बीपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है। गोंड, गोंड पता ही, गोंड जनजाति कहाँ रहते थे, मध्य प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़ इधर का एरिया में रहते थे, है ना। तो गोंड जनजाति जनरली सेंट्रल इंडिया का है, और गोंड पेंटिंग भी जो है वो सेंट्रल इंडिया का ही पेंटिंग है। मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग ये मुगल काल का है, मुगल काल का है, ठीक है। और मुगल काल का, इसमें तीन मिक्सचर है, तीन पेंटिंग का मिक्सचर है। एक तो इंडिया का है, तो इंडो इस्लामिक है, इंडो इस्लामिक, और पर्शियन भी है, पर्शियन, ठीक है। आप हमको कमेंट करके बताइएगा गांधार शैली किसका किसका मिक्सचर है। यहाँ पे आपसे होमवर्क है, होमवर्क क्या है, गांधार शैली, गांधार शैली जो है
वो किसका किसका मिक्सचर है, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक, ये क्वेश्चन पूछता है भाई एग्जाम में, आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कुछ क्वेश्चन कुछ और है, कुछ महत्वपूर्ण पेंटिंग है जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे भारत माता का पेंटिंग, एक भारत माता का फोटो पहले आता था, मेरे घर में भी था और मेरे स्कूल में भी था भारत माता का फोटो। वो भारत माता बनाया हुआ है और उसका आर्म्स जो है वो भारत का अलग अलग है। उसमें ऊपर में है केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग, ये फिर चक्र बना हुआ है। वो भारत माता का एक पेंटिंग था, एक लेडीज थी, उसमें भारत का झंडा था। वो भारत माता का बहुत पेंटिंग बहुत फेमस हुआ था। और उसको किसने बनाया था, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, याद रखने में क्या दिक्कत है, अगर पूछ दिया तो याद रखना है आपको। भारत माता का पेंटिंग बनाया था अवनींद्र नाथ टैगोर। अवनींद्र नाथ टैगोर। उसके बाद महिषासुर का पेंटिंग बनाया था तैयब मेहता। तैयब मेहता। सौराष्ट्र, सौराष्ट्र गुजरात वाला जो एरिया है, अर्धचंद्र, ऊपर वाला अर्धचंद्र है कच्छ, नीचे वाला अर्धचंद्र सौराष्ट्र, ऐसे ही कुछ है ना। ये ऐसे जो पार्ट है गुजरात में, इसको बोलते हैं सौराष्ट्र, ठीक ना। तो ये सौराष्ट्र वाला जो एरिया है, ये सौराष्ट्र का पेंटिंग बनाया था सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा। शकुंतला की पेंटिंग राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा फेमस क्यों थे? राजा रवि वर्मा ने आ, अर्जुन और सुभद्रा का पेंटिंग भी बनाया था। अर्जुन और सुभद्रा, याद रखिएगा। सुभद्रा का, बलराम का और कृष्ण का, इस तीनों का यात्रा निकलता है रथ यात्रा, जो कि उड़ीसा में होता है, याद रखिएगा। सुभद्रा भी उसमें रहती है, याद रखिएगा। उसके बाद राजा रवि वर्मा फेमस क्यों है? ये ऑयल पेंटिंग के लिए फेमस है, ऑयल पेंटिंग। ठीक है, नेट पे सर्च कीजिएगा अगर आपको इंटरेस्ट है ऑयल पेंटिंग क्या होता है। ऑयल पेंटिंग खराब होता है, ऑयल पेंटिंग में किसी चीज को मिटाने के लिए किस केमिकल का यूज करते हैं, आपको केमिस्ट्री में बताए हुए हैं। एक बार आप सर्च कीजिएगा ऑयल पेंटिंग है क्या। ठीक है। कृष्ण और बलराम की पेंटिंग, कृष्ण और बलराम का पेंटिंग जो है, इसको बनाया था जैमिनी रॉय। जैमिनी रॉय। ठीक है। और जैमिनी रॉय जो है, ये दो पेंटिंग और बनाई थी जो फेमस है। एक मदर और चाइल्ड, एक माँ है उसका बच्चा उसके गोद में है, मदर एंड चाइल्ड का फोटो जेमिनी रॉय ने बनाया था। और एक वॉरियर किंग, वॉरियर किंग की पेंटिंग भी जेमिनी रॉय ने ही बनाई है। विलेजर्स पेंटिंग, एक विलेजर्स का पेंटिंग है जिसको बनाया था विनोद बिहारी मुखर्जी। विनोद बिहारी मुखर्जी। और इसके बाद लैंडस्केप का पेंटिंग जो है वो बनाया था रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर, लैंडस्केप। और रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ एक ही पेंटिंग नहीं बनाया है, ये सबसे ज्यादा पेंटिंग यही बनाया है। हेड स्टडी, डांसिंग वुमेन, देखिए डांसिंग वुमेन का, डांसिंग वुमेन, वुमेन्स फेस, वुमेन्स फेस, इसका पेंटिंग भी बनाया है। हेड स्टडी, हेड स्टडी ये एक ज्योमेट्री है। हेड स्टडी क्या है? एक ज्योमेट्री है। इसका फोटो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही बनाया था, ये भी आपको याद रखना। डांसिंग वुमेन, वुमेन्स फेस, हेड स्टडी। विनोद बिहारी तो ये बनाया था आपका। मदर और चाइल्ड का पेंटिंग भी वही बनाया है, जेमिनी रॉय, वॉरियर किंग। और अर्जुन और सुभद्रा का पेंटिंग कौन बनाया है? राजा रवि वर्मा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं फेस्टिवल्स एंड फेयर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के कुछ प्रमुख त्योहार और कुछ प्रमुख मेले। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा, मेला तो नहीं, मेनली त्योहार के बारे में देखेंगे। त्योहार के बारे में, और एक तो मेला आ जाएगा तो ठीक है, ज्यादातर मेनली फोकस है मेरा त्योहार। और ये त्योहार वाला पोर्शन जो है, इसको आप जितना भी लगा दीजिए वीवीआई, 5 गो वीवीआई लगा दीजिए, तो ये वो भी कम ही होगा। बहुत फेमस टॉपिक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लद्दाख का फेस्टिवल। पहला नंबर पर आता है हेमिस। हेमिस एक्चुअली में एक मठ है, गोमका, गोम्पा जनजाति जो होती है उनका एक मठ है, ये बुद्धिस्ट मठ है। तो हेमिस जो है एक बहुत बड़ा मठ है, लार्जेस्ट मठ है लद्दाख का, लार्जेस्ट मठ। गोम्पा भी बोलते हैं इसको, गोम्पा। ठीक है। और हेमिस के बारे में जानते हैं, हेमिस एक नेशनल पार्क भी है। ठीक है, ये भी लद्दाख में है। और इस हेमिस त्योहार को कब मनाया जाता है? हेमिस त्योहार को मनाया जाता है पद्म संभव, पद्म संभव के जन्म दिवस के अवसर पर। कब मनाया जाता है?
पद्म संभव के जन्म दिवस के अवसर पर। और एक बात याद रखिएगा, हेमिस जो है, ये पद्म संभव कौन थे? पद्म संभव जो थे वो फाउंडर थे। पद्म संभव कौन थे? फाउंडर थे तिब्बतन बुद्धिज्म के। फाउंडर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। तिब्बत में जो बौद्ध धर्म को फैलाने वाले या स्टेब्लिश करने वाले कौन थे? यही पद्म संभव थे। और बात करें, ये जनरली जो ये त्योहार है, हेमिस त्योहार, ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा। और इसी को वैशाख दिवस भी बोलते हैं, वैशाख दिवस। ठीक है। और इसी दिन सागा दवा त्योहार भी मनाया जाता है। सागा दवा त्योहार भी मनाया जाता है। तो इन सारे चीज को आपको याद रखना है, सारे टोटल ये सारे जितना भी चीज मैं बता रहा हूँ सब चीज को याद रखना है। अगला जो फेस्टिवल है वो है ताक तोल महोत्सव। ताक तोल महोत्सव भी आपका लद्दाख का है। अगला है दोस मोचे महोत्सव। दोस मोचे महोत्सव का क्या खासियत है? इसे फेस्टिवल ऑफ स्केप गोट भी कहा जाता है। इसे फेस्टिवल ऑफ स्केप गोट, बलि का बकरा बोलते हैं ना, स्केप गोट। इसे फेस्टिवल ऑफ स्केप गोट भी कहा जाता है। अगला है सिंधु दर्शन त्योहार। सिंधु दर्शन त्योहार जो है वो आपको गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अगला है नोमेडिक फेस्टिवल। नोमेडिक फेस्टिवल जो है ये एक्चुअली जब हम लोग पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स 2021 में, तो उस समय ये नोमेडिक फेस्टिवल लद्दाख में स्टार्ट किया गया 2021 में। अभी क्या है, हुआ है अभी लेटेस्ट में करंट अफेयर्स में कि नहीं हुआ, ये देख लीजिएगा एक बार। स्पीटुक गस्टर फेस्टिवल। स्पीटुक गस्टर फेस्टिवल जो है वो थंगका पेंटिंग के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था 2022 में। और अभी होता है कि नहीं हमको नहीं पता। थंगका पेंटिंग के लिए। और हम बताए थे थंगका पेंटिंग तिब्बतीय पेंटिंग है। ठीक है। आगे बात करते हैं, जम्मू कश्मीर का फेस्टिवल को देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे पहला है ट्यूलिप फेस्टिवल। ठीक है, ट्यूलिप फेस्टिवल। ट्यूलिप, सबसे ज्यादा ट्यूलिप भारत में जो है वो यहीं पर है, जम्मू कश्मीर में है। और एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ये जम्मू कश्मीर में ही है। यहां लिख देते हैं हम, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा है। और ये जम्मू कश्मीर में, कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। और इसीलिए ट्यूलिप फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगला देख ले हैं सिकारा फेस्टिवल। सिकारा फेस्टिवल का बात करें तो ये सिकारा फेस्टिवल डल झील में मनाया जाता है। डल झील भी आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। और एक्चुअली इस फेस्टिवल को 2016 में स्टार्ट किया गया था। 2016 में स्टार्ट किया गया था। और देखते हैं सिकारा फेस्टिवल के बारे में। इसमें सिकारा रेस होता है, एक रेस ऑर्गेनाइज किया जाता है, सिकारा रेस। ठीक है। इसमें ड्रैगन बोट रेस भी होता है, ड्रैगन बोट रेस। और सॉरी रेस। और इसमें कैनो पोलो मैच भी होता है, कैनो पोलो मैच ये भी होता है। आगे बात करें गुरेज फेस्टिवल। गुरेज फेस्टिवल भी जम्मू कश्मीर में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। उसके बाद अहरबल फेस्टिवल। देखिए अहरबल एक जलप्रपात है। अहरबल जलप्रपात जम्मू कश्मीर में है, जिसे कश्मीर का नियाग्रा फॉल भी बोलते हैं। और अहरबल फेस्टिवल जो है वो अहरबल जलप्रपात के बगल में ही, आसपास ही मनाया जाता है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। और किस डिस्ट्रिक्ट में? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट।
एक्चुअली कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में पहले मनाया जाता था, अभी और बढ़ गया है। और ये फर्स्ट है जम्मू कश्मीर का जहां पर ये अहरबल फेस्टिवल मनाया गया। क्यों मनाया गया? टू प्रमोट टूरिज्म। टूरिज्म, ठीक है। और अहरबल फेस्टिवल अहरबल जलप्रपात के कारण मनाया गया। और अहरबल जलप्रपात को क्या बोलते हैं? कश्मीर का नियाग्रा फॉल। कश्मीर का नियाग्रा फॉल्स किसको बोलते हैं? अहरबल जलप्रपात। अहरबल जलप्रपात को। आगे बात करते हैं कंचोथ महोत्सव। कंचोथ महोत्सव जो है पुराने समय में नाग संस्कृति थी, नाग भगवान के, और ये शिव भगवान से ही रिलेटेड है। ये जनवरी के महीने में माघ माह में शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। माघ और शुक्ल पक्ष, ये जनरली जनवरी के आसपास होता है, जनवरी में ही होता है, ठीक है। और इसमें ये एंशियंट नाग संस्कृति है, पुरानी एकदम एंशियंट नाग संस्कृति है। उसके बाद अगर बात करें हेराथ महोत्सव, तो ये कश्मीरी पंडित द्वारा मनाया जाता है। कश्मीरी पंडित द्वारा मनाया जाता है। एक्चुअली ये हेराथ महोत्सव भी भगवान शिव को और उसके साथ साथ भगवान पार्वती को, माँ पार्वती को भी समर्पित है। यानी कि भगवान शिव एवं पार्वती को समर्पित, पार्वती को समर्पित। इसके बाद अब हम लोग आते हैं हिमाचल प्रदेश का फेस्टिवल। हिमाचल प्रदेश में एक फेस्टिवल है कुल्लू दशहरा, ठीक है। लोसर हम बता ही दिए थे। लोसर तिब्बतन बुद्धिज्म के द्वारा मनाया जाता है, तिब्बतन बुद्धिस्ट के द्वारा मनाया जाता है। तो लोसर से ये याद रखना है, जो भी एरिया तिब्बत के आसपास का होगा वहां पर लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। मेनली ये सिक्किम स्पेशली आपको याद रखना है। आगे फगली। फगली भी जो है ये भी आपका हिमाचल प्रदेश का ही है फेस्टिवल, और ये इसमें शिव भगवान नाग और हडिम्बा की पूजा की जाती है। शिव, नाग और हडिम्बा की, ये आपको याद रखना है। अगला है हल्दा उत्सव। हल्दा उत्सव समझिए एक तरह से दिवाली है। लाहौल घाटी में दिवाली की तरह मनाया जाता है। लाहौल घाटी में दिवाली की तरह मनाया जाता है। दिवाली की तरह मनाया जाता है। इसके बाद अगर बात करें हल्दा उत्सव का, तो एक्चुअली हल्दा जो है वो धन की देवी सिस्कर आपा को समर्पित है। यानी कि ये जो त्योहार है ये धन की देवी, और कौन है धन की देवी? धन की देवी है सिस्कर आपा, ये भी याद रखना आपको, सिस्कर आपा को समर्पित है। इसके लिए मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये है। चैत्रौल उत्सव अगला है। चैत्रौल उत्सव तो ये सिरमौर क्षेत्र में मनाया जाता है। सिरमौर, सिरमौर एरिया है हिमाचल प्रदेश में, सिरमौर क्षेत्र में मनाया जाता है। और अब नाम से ही पता चला चैत्रौल यानी कि चैत्र के महीने में, तो ये चैत्र माह में मनाया जाएगा। चैत्र माह में मनाया जाता है। बस इतना ही याद रखना है। हरियाणा में एक ही फेस्टिवल फेमस है और वो है पिंजोरे हेरिटेज फेस्टिवल। और इसमें एक और फेस्टिवल है जो शायद लिखना भूल गए हैं, लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। पिंजोरे हेरिटेज फेस्टिवल। और एक फेस्टिवल है इंटरनेशनल गीता महोत्सव, हुआ था पहले, इंटरनेशनल गीता महोत्सव। और ये कहाँ पर हुआ था? अब हुआ था कि नहीं पता, जिसमें हम करंट अफेयर्स पढ़े थे उसमें हुआ था। ये कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में हुआ था। अब होता है कि नहीं कमेंट करके बताइएगा। आगे बात करते हैं अगला पंजाब। पंजाब में है होला मोहल्ला। होला मोहल्ला, और ये होला मोहल्ला जो है निहंग सिख के द्वारा मनाया जाता है आनंदपुर साहिब में। सॉरी, कलर चेंज कर देते हैं पेन का। हाँ, यहाँ आनंदपुर साहिब में, और साहिब में मनाया जाता है, ठीक है। और निहंग सिख द्वारा, निहंग सिख द्वारा। अगला गुरु पर्व। गुरु पर्व सिख गुरु के, जो जितने भी सिख गुरु हैं उनके बर्थ और डेथ एनिवर्सरी में गुरु पर्व मनाया जाता है। तो बहुत लोग को ये बात नहीं पता होगा कि सिख के तो 10 गुरु है, ये सबको पता है। तो ये गुरु पर्व 10 गुरु के जन्म दिवस पे मनाया जाएगा, यानी कि साल में ये एक बार से ज्यादा मनाया जाता है। जितने गुरु हैं सबके
बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। तो ये ऑब्वियस सा बात है, साल में एक बार नहीं, बहुत बार आता है, बहुत बार मनाया जाता है। तो सिख धर्म के सिख गुरु के बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है, यानी कि साल में एक बार से ज्यादा बार मनाया जाएगा, मोर देन वन इन अ ईयर। मेनली गुरु नानक को समर्पित है, जो मेनली है उनका ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया था, और गुरु गोविंद सिंह का। वैशाखी का बात करें तो ये जो भी वैशाख माह होता है उसके फर्स्ट दिन को वैसाखी मनाया जाता है, और बर्थ ऑफ खालसा माना जाता है इसको। ठीक है, देखिए लिख देते हैं, फर्स्ट डे ऑफ वैशाख माह का पहला दिन, फर्स्ट डे। और ये कहा जा सकता है कि खालसा का जन्म दिवस, खालसा का जन्म भी माना जाता है कि हाँ इसी दिन था, इसलिए वैशाखी मनाया जाता है। लोहरी का बात करें तो पंजाब और जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी जम्मू में मनाया जाता है, और ये विंटर की समाप्ति यानी कि ठंडे की समाप्ति पर मनाया जाता है। एंड ऑफ विंटर, विंटर नहीं, पीक विंटर। और ये जनरली कहाँ मनाया जाएगा, पंजाब में और जम्मू में भी, जम्मू कश्मीर में नहीं, जम्मू कश्मीर का जम्मू वाला एरिया में। उत्तराखंड का बात करें तो उत्तराखंड की जो त्योहार है वो है, एक है फूलदेई त्योहार, फूलदेई। हरेला, याद रखिएगा, हरेला उत्तराखंड में है, लेकिन यही लिख देते हैं, हरेली कहाँ है, हरेली है छत्तीसगढ़। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग, हरेली है छत्तीसगढ़ में, इसीलिए यहाँ पे हम लिख दिए। हरेला हो गया। फिर कंडाली, अंडूरी उत्सव जो है, इसी को बटर फेस्टिवल भी कहते हैं। एक बार देखिएगा, बटर फेस्टिवल बोलते हैं या बटरफ्लाई फेस्टिवल, एक बार देख लीजिएगा। और ये अंडूरी उत्सव किसको समर्पित है, कृष्ण को समर्पित, भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण को समर्पित बटर फेस्टिवल भी इसको बोलते हैं। आगे बात करते हैं, भितौली, भितौली। फिर इगास दिवाली, इगास दिवाली का बात करें तो ये कुमाऊं और गढ़वाल हिमालय पे मनाया जाता है, कुमाऊं और गढ़वाल हिमालय जो उत्तराखंड का एरिया है, यहाँ पर यह फेस्टिवल मनाया जाता है। उसके बाद बात करें घी संक्रांति फेस्टिवल, घी संक्रांति ये भी उत्तराखंड का है। छिपला जात, छिपला जात भी उत्तराखंड का है। हिल जात्रा, हिल जात्रा भी आपका उत्तराखंड का है, और खटरुआ भी उत्तराखंड का है। इसके बाद एक है जनो पुण्य, जनो पुण्य त्योहार जो है ये रक्षाबंधन के साथ मनाया जाता है, रक्षाबंधन के साथ इसको जनो पुण्य त्योहार को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, बात करें उत्तर प्रदेश का त्योहार का अगर हम लोग बात कर ले तो उत्तर प्रदेश में आपका कौन कौन सा त्योहार है, देखिए कुंभ मेला तो होता ही है हर 12 साल में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में होगा, प्रयागराज में होता है, ठीक है। रामलीला होता है उत्तर प्रदेश में, और कंस का मेला भी आपको उत्तर प्रदेश में लगता है, कंस का मेला। इसके अलावा गंगा उत्सव, गंगा उत्सव कहाँ होगा, जहाँ गंगा नदी होगी, और वाराणसी इसके लिए फेमस है, वाराणसी। गंगा आरती भी होता है यहाँ पे, याद रखिएगा, वाराणसी में ही जो बनारस का घाट है, गंगा आरती भी यहाँ पर होती है, सुधार लेते हैं एक मिनट, गंगा आरती भी होती है। इसके बाद बात करें मकर संक्रांति खिचड़ी, इस जो 14 फरवरी को मनाया जाता है ना, 14 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद बात करें बुद्ध महोत्सव, ठीक है, शिल्पोत्सव और कजरी महोत्सव। कजरी हम बताए थे आपको, रेनी सीजन का स्टार्टिंग में गाया जाता है कजरी गीत, तो वही कजरी महोत्सव यूपी में होगा, ठीक है। बनाना फेस्टिवल, देखिए बनाना फेस्टिवल जो है ये फेमस क्यों है, क्योंकि इसको 2018 में स्टार्ट किया गया था, 2018 में लाया गया था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये जो एक स्कीम था, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, को प्रमोट करने के लिए, करने के लिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। मध्य प्रदेश का अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में है भगोरिया हाट उत्सव, भगोरिया हाट उत्सव। और ये भगोरिया हाट उत्सव फेमस क्यों है, क्योंकि ये मालवा रीजन में भील ट्राइब के द्वारा, मालवा क्षेत्र जो है, मालवा क्षेत्र में भील जनजाति, भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और बात करें एक उत्सव है लोक रंग उत्सव, लोक रंग उत्सव। फिर मालवा उत्सव तो है ही,
खजुराहो डांस फेस्टिवल भी है, नागजी मेला है, नागजी मेला, ठीक है। उसके बाद पचमढ़ी उत्सव, ठीक है, पचमढ़ी एक हिल स्टेशन है जो कि मध्य प्रदेश में है। तानसेन संगीत महोत्सव, तानसेन का जो ये है वो ग्वालियर में है, कब्र, कब्र बोलते हैं, है ना। तानसेन का जो क्या बोलते, तानसेन संगीत एकेडमी क्या है, ये ग्वालियर में है। जल महोत्सव, ठीक है। उसके बाद है मांडू महोत्सव। मांडू महोत्सव का बात करें तो इसको 2021 में स्टार्ट किया गया था, है ना। और स्टार्ट पहले भी हो सकता है, लेकिन 2021 में हम पढ़े थे कि वहाँ उसका करंट अफेयर्स में था। और इसके तहत एक फॉसिल म्यूजियम या डायनासोर एडवेंचर पार्क बना था, ये इसीलिए फेमस है, फॉसिल म्यूजियम या बोलिए डायनासोर एडवेंचर पार्क, पार्क बना था। राजस्थान का अगर बात करें तो राजस्थान में भी कुछ उत्सव है जो फेमस है। गणगौर उत्सव, गणगौर उत्सव जो है वो शिव और पार्वती को समर्पित है। शिव और पार्वती, भगवान शिव और माँ पार्वती को समर्पित है। इसके बाद बात करें राजस्थान इंटरनेशनल फोक महोत्सव, ये मेहरानगढ़ का किला जो है जोधपुर में, वहां पर मनाया जाता है ये त्योहार, मेहरानगढ़ किला। याद रखिए, आपको लग रहा होगा कि ये सब क्यों पढ़े हैं इतना ज्यादा डिटेल में। याद रखिए ये एनटीपीसी पूछता, बिहार के एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा। जो बिहार की तैयारी कर रहे हैं बस त्योहार याद रख लीजिए, इतना डिटेल में नहीं पढ़ना। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में इसको मनाया जाता है। बूंदी महोत्सव का बात करें तो ये कार्तिक महोत्सव भी इसको बोलते हैं, कार्तिक माह में मनाया जाता है, इसलिए कार्तिक महोत्सव भी इसको बोलते हैं। समर फेस्टिवल भी आपका, ये समर फेस्टिवल एक्चुअली में ये माउंट आबू में, राजस्थान के माउंट आबू जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है, माउंट आबू में इसको समर फेस्टिवल को मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि माना जाता है कि वो हिल स्टेशन है, वहां पर टेम्परेचर पूरे राजस्थान से थोड़ा नॉर्मल रहता है। और यहीं पर माउंट आबू में क्या है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। किसने बनाया था बताइए? वास्तुपाल और तेजपाल, ये दोनों मिलकर बनाया था। या विमल शाह भी लिखा रहता, विमल शाह, है ना, देख लीजिएगा। ऊंट महोत्सव ऊंट महोत्सव जो है ये बीकानेर, बीकानेर राजस्थान के बीकानेर में मनाया जाता है। इसके बाद बात करें एलिफेंट उत्सव, एलिफेंट उत्सव जयपुर में मनाया जाता है, जयपुर राजस्थान में। काइट फेस्टिवल, पतंग उत्सव, पतंग जनरली गुजरात का फेमस है, लेकिन अगर राजस्थान का पतंग उत्सव पूछे तो ये भी जयपुर में मनाया जाता है। मत्स्य उत्सव, मत्स्य उत्सव अलवर राजस्थान में मनाया, अलवर, यहाँ से मीना जनजाति आती है, मीना जनजाति, है ना, जिसे एससी का दर्जा प्राप्त है। ब्रज उत्सव, उसका देखिए ब्रज उत्सव जो है वो आपका राजस्थान का है। डेजर्ट, देखिए ब्रज एक्चुअली यूपी का भी है, यूपी का ब्रज जो है, ब्रज गीत ये सब आपका यूपी का है, लेकिन ब्रज उत्सव राजस्थान में है। डेजर्ट त्योहार, डेजर्ट नाम ही पता, डेजर्ट, डेजर्ट त्योहार तो ये राजस्थान का ही होगा। शेखावती त्योहार, शेखावती त्योहार भी राजस्थान का है। कोलायत मेला, ये भी आपका राजस्थान का है। ठीक है, आगे बात करते हैं गुजरात। गुजरात में उत्तरायण या फिर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, मेन जो पतंग का उत्सव होता है वो गुजरात का है, और ये मकर संक्रांति के दिन होता है, मकर संक्रांति के दिन होता है। कहाँ पर होता है? कर्क रेखा के आसपास के क्षेत्र में। कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है, कर्क रेखा राजस्थान से भी गुजरती है, इसलिए राजस्थान में भी काइट फेस्टिवल देखिए आपको मनाया जा रहा है। आगे बात करते हैं रण उत्सव। रण उत्सव जो है वो आपको कच्छ के क्षेत्र में मनाया जाता है। उत्तरार्ध का बात करें तो ये उत्तरार्ध जो है मोढेरा डांस उत्सव भी इसको कहा जाता है, डांस उत्सव भी कहा जाता है। ये समझ लीजिए दो सूर्य मंदिर का बहुत ज्यादा जिक्र होता है, दो सूर्य मंदिर है जिसका जिक्र बहुत ज्यादा होता है। पहला सूर्य मंदिर तो वो है एक तो है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, और एक है मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर दो जगह फेमस है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, जबकि मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। आगे बात करें पंच महोत्सव। पंच महोत्सव जो है
ये आपका पंचमहल, गुजरात में है पंचमहल, पंचमहल में मनाया जाता है। और यहाँ का फेमस है सप्तक म्यूजिक। सप्तक म्यूजिक भी आपका गुजरात का फेमस एक त्योहार है। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र का। बात करें, महाराष्ट्र का न्यू ईयर है गुड़ी पड़वा, और ये गुड़ी पड़वा गोवा का भी न्यू ईयर है। उसके बाद कालिदास त्योहार भी आपका महाराष्ट्र में फेमस है। चीकू उत्सव भी महाराष्ट्र का है। मराबात और बड़जग है ना, बरजस, मराबात और बरजस जो है ये महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया जाता है। नागपुर में मराबात और बरजस। एग्जाम में आपसे पूछेगा मराबात कहाँ का त्योहार है, महाराष्ट्र मार देना है। थोड़ा डिटेल में पूछेगा तो नागपुर पूछ देगा। ठीक है, ये हम बस बता रहे हैं। खंडोबा और चंपा षष्ठी, खंडोबा और चंपा षष्ठी ये जो उत्सव है, इसको उत्सव लिख दीजिए, उत्सव। ये कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है, ये भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है, और ये महाराष्ट्र का प्रमुख फेस्टिवल में आता है। आगे बात करें गोवा का फेस्टिवल को देख लेते हैं। गोवा का बात करें तो गोवा में है एक फेस्टिवल फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर। कहा जाता है कि जो संत जेवियर थे, संत जेवियर, इन्हीं के नाम पे जेवियर, संत जेवियर कॉलेज या स्कूल है जो भी है। संत जेवियर का डेथ हुआ था गोवा में 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर को इनका डेथ हुआ था। ठीक है, और बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक चर्च है गोवा में, बहुत बड़ा चर्च है, उन्हीं का मतलब वहीं पे ये त्योहार मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 3 दिसंबर को इनका डेथ हुआ था, 3 दिसंबर को इनका सेंट जेवियर का डेथ हुआ था। और इस त्योहार को कहाँ मनाया जाता है, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, ये एक चर्च है, चर्च है गोवा में। ठीक है, वहीं पर इसको मनाया जाता है संत फ्रांसिस जेवियर का याद में। और गोयंका साइबाचे फेस्टिवल भी मनाया जाता है गोवा में, लिख देते हैं गोयंका साइबाचे, साइबाचे फेस्टिवल। गोयंका का हॉस्पिटल वगैरह भी होता है। ठीक है, तो गोयंका बहुत फेमस नाम है और वो गोवा से ही संबंधित है, गोवा में ही इनका फेस्टिवल मनाया जाता है। बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियन ऑफ गोवा, गोवा के जो क्रिश्चियन है उनका सबसे बड़ा त्योहार है गोयंका साइबाचे फेस्टिवल। लिख देते हैं बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस ऑफ गोवा। फीस्ट ऑफ थ्री किंग्स, फीस्ट ऑफ थ्री किंग्स इनको माना जाता है कि ये जनता की प्रोटेक्टर है। क्या है, जनता की प्रोटेक्टर। 3 किंग हैं जो कि जनता को प्रोटेक्ट करती है, उन्हीं के नाम पर फीस्ट ऑफ थ्री किंग्स एक त्योहार मनाया जाता है। और इसमें जनता की प्रोटेक्टर कौन थी जिसका पूजा किया जाता है, इसमें जनता की प्रोटेक्टर थी एक क्या बोलते हैं इसको, लेडी ऑफ द माउंट बोला जाता है। उनका नाम था वर्जिन मैरी। वर्जिन मैरी का यहाँ पर एक मूर्ति बनाया गया था, स्टैचू ऑफ वर्जिन मूर्ति, उन्हीं का पूजा पूजा किया था। देखिए लिख देते हैं स्टैचू ऑफ वर्जिन मैरी, इन्हीं का पूजा किया जाता है। इनको आवर लेडी ऑफ द माउंट भी कहा जाता है, आवर लेडी ऑफ द माउंट, ये भी इनको कहा जाता है। इसके बाद बात करें यहाँ पर जो कुछ त्योहार हैं, साओ जो आओ फेस्टिवल, साओ जो आओ फेस्टिवल ये भी आपका गुजरात का है। सिग्मो फेस्टिवल ये भी गुजरात का है। सिग्मो फेस्टिवल स्प्रिंग सीजन में मनाया जाता है, स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग फेस्टिवल है ये। ठीक है, वसंत के मौसम में मनाया जाता है। इसके बाद बात करें मांडो उत्सव, मांडो उत्सव भी आपका गोवा का है। सनबर्न उत्सव, सनबर्न उत्सव भी गोवा का है। फोंटान हास, फोंटान हास त्योहार भी गोवा का है, जो कि काफी एग्जाम में पूछा जाता है। गोवा में एक नेशनल पार्क है, भगवान महावीर नेशनल पार्क। आगे बिहार का बात करते हैं। बिहार में एक त्योहार है बिहुला, बिहुला त्योहार। देखिए बिछू बिछू बिछुआ दूसरे जगह है, बिछुआ असम का है और वो लोक नृत्य है। यहाँ पे बिहुला जो है एक त्योहार है बिहार का, कंफ्यूज नहीं करना है। और बिहुला त्योहार में देवी मनसा की पूजा की जाती है, देवी मनसा की पूजा की जाती है। और बिहुला जो है वो भागलपुर में मनाया जाता है,
जनरली भागलपुर बांका वाला एरिया, उधर अंग जो क्षेत्र है वहां पर बिहुला उत्सव को मनाया जाता है। छठ पूजा का बात करें तो ये सूर्य भगवान को समर्पित है, सूर्य भगवान। और सूर्य भगवान की पत्नी, नाम पता है किन्हीं को, सूर्य भगवान की पत्नी का नाम क्या है? सूर्य भगवान की पत्नी उषा, उषा को समर्पित है, उषा को समर्पित है। ठीक है, आदित्य देव भी कहा जाता है सूर्य भगवान को। और छठ एक ऐसा पूजा है जिसमें सूरज के उगते हुए रूप को और डूबते हुए रूप को, दोनों की पूजा की जाती है। शाम में सूरज डूब रहा होता है, उसकी पूजा की जाती है, और सुबह में सूरज उग रहा हुआ होता है, उसकी पूजा की जाती है। मधुश्रावणी का बात करें तो ये अगला जो है हमारा मधुश्रावणी, ये मिथिलांचल का ये जनरली पर्व है। मैथिल ब्राह्मण द्वारा मनाया जाता है मानसून के आगमन के समय में। मैथिल ब्राह्मण मिथिलांचल का है जनरली, मैथिल ब्राह्मण द्वारा, और मानसून के आगमन में यह त्योहार मनाया जाता है, मानसून आगमन में। जूड़ शीतल बता ही दिए थे, मिथिलांचल क्षेत्र का ये आपका न्यू ईयर है, जूड़ शीतल, ये भी आप लोग याद रखिएगा, न्यू ईयर है। ठीक है, आगे जानकी नवमी, मिथिलांचल का एक ये भी था, नृत्य भी था, नाटक नृत्य जो भी बोलिए, बताइए, कमेंट करके बताइएगा। जाट जाटिन है ना, जाट जाटिन था ना, देख लीजिएगा आप लोग, कमेंट कीजिएगा। जानकी नवमी जो है इसी को सीता नवमी भी बोलते हैं, सीता नवमी भी बोलते हैं। और ये माँ सीता का जन्म दिवस के समय पे मनाया जाता है। ठीक है, माँ सीता का जन्म, जैसे रामनवमी मनाते हैं उसी तरह सीता नवमी भी हम लोग मनाते हैं। सीतामढ़ी कहा जाता है जहां सीता माता का जन्म हुआ था। अगला बात करते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो पूजा मनाया जाता है, जो भी त्योहार मनाया जाता है, वो है दुर्गा पूजा, सबसे पहला है। ठीक है, देखिए दुर्गा पूजा के अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम में है। झारखंड, बिहार, यूपी, इस सब में दशहरा बोल देते हैं हम लोग। ठीक है, दशहरा। दुर्गा पूजा भी हम लोग सब कुछ बोल देते हैं, बिहार झारखंड वाले। ठीक है, दशहरा। वेस्ट बंगाल में इसको दुर्गा पूजा बोला जाता है। वहीं आप गुजरात चले जाइए तो गुजरात में इसको नवरात्रि बोला जाता है, नवरात्रि। ठीक है, अलग अलग जगह पर दुर्गा पूजा को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, बस यही है। और आगे बात करते हैं पौष मेला। पौष मेला भी पश्चिम बंगाल का है। पोयला बैसाख इसका न्यू ईयर है, इसका न्यू ईयर है। ठीक है, उसके बाद नबा बरसा, नबा बरसा भी आपका ये पश्चिम बंगाल का त्योहार है। डोल जात्रा या डोल उत्सव, ये डोल जात्रा जो है वो भी पश्चिम बंगाल का ही त्योहार है। ठीक है, इसके बाद आते हैं झारखंड। झारखंड का बात करें तो झारखंड में हल पुन्हिया, हल पुन्हिया जो है इसे अखिन यात्रा भी कहा जाता है, इसको अखिन यात्रा भी कहा जाता है। ये झारखंड का त्योहार है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये त्योहार कब और क्यों मनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। रोहिणी उत्सव, रोहिणी उत्सव जो है ये बीज बोने के समय में, बीज बोने के समय मनाया जाता है। टूसू परब, टूसू परब या इसी को मकर बोलते हैं, ये 3 क्षेत्र में मनाया जाता है जनरली। झारखंड में तो फेमस है ही, उड़ीसा में बहुत फेमस है। तो ये टूसू परब जो है झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, और थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में भी फेमस है, लेकिन बिहार में ये कम फेमस है। देखिए समझिएगा, सबसे पहले बंगाल था, बंगाल से अलग हुआ बिहार, बिहार। ठीक है, फिर बिहार से 2 पार्ट बन गया, 2 पार्ट बन गया, एक तो बन गया बिहार और एक बन गया उड़ीसा, उड़ीसा। फिर बिहार से 2 पार्ट अलग हुआ, बिहार और झारखंड। तो झारखंड में मनाया जाएगा, उड़ीसा में मनाया जाएगा, पश्चिम बंगाल में मनाया जाएगा, लेकिन बिहार का क्षेत्र टूसू पर्व यहाँ पे जनरली बहुत कम मनाया जाता है, उतना फेमस नहीं है जितना कि झारखंड में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कर्मा। कर्मा, करम देवता की पूजा की जाती है, करम वृक्ष की, करम देवता की पूजा की जाती है। सरहुल, सरहुल का बात करें तो सरहुल में साल वृक्ष की पूजा की जाती है, साल वृक्ष की। धरती माता की पूजा की जाती है इसी में, धरती माता की पूजा की जाती है। भगत पर्व जो है ये समझ लीजिए एक समय, इसमें बूढ़ा बाबा की पूजा की जाती है, बूढ़ा बाबा। मैं झारखंड में रहा हूं तो मुझे हल्का फुल्का आइडिया है झारखंड के पूजा इस सब के बारे में। और ये जनरली जो भगत पर्व है ना, ये स्प्रिंग सीजन और समर सीजन के बीच में, यानी कि बसंत मौसम और गर्मी के मौसम के बीच में मनाया जाता है।
यानी कि ये समझ लीजिए स्प्रिंग और समर सीजन के बीच में मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं सोहराई। सोहराई दिवाली के बाद मनाया जाता है, जनरली दिवाली के बाद, ठीक है। और क्यों मनाया जाता है? इसमें घरेलू जीव जैसे गाय और भैंस की पूजा की जाती है। बकरी भी होगा तो बकरी भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जनरली ये मवेशी की पूजा गाय और भैंस को मेनली किया जाता है। घरेलू जीव गाय और भैंस की पूजा की जाती है। बहुत ही अच्छा त्योहार है। झारखंड की संस्कृति बहुत अच्छा है, बचपन से वहीं पर रहे हैं तो वहां से हम बस गए हैं, वहां के बारे में जानते हैं, अच्छा जानते हैं। अभी बिहार में जॉब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड में एक बहुत अच्छा सुकून है, बहुत अच्छा जगह है, एरिया है। पॉपुलेशन कम है, लोग काफी अच्छे हैं, ठीक है। थोड़ा सा वहाँ की सरकार अच्छी नहीं है, बुरा लगे चाहे जो भी है, सरकार ने अभी तक झारखंड के लिए कुछ भी नहीं किया है। जितना वहां पर रिसोर्सेज है, जितने संसाधन है, उस हिसाब से झारखंड का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। झारखंड अभी बहुत उन्नत, बहुत ही उत्कृष्ट राज्य रहता अगर वहां एक अच्छी सरकार होती, एक बढ़िया सरकार होती। तो छत्तीसगढ़ का बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो त्योहार मनाया जाता है वो है बस्तर दशहरा। बस्तर वो एरिया है जो दंडकारण्य का पठार के अंदर आता है। और बस्तर का पठार फेमस क्यों है? भारत का सबसे बड़ा टीन खनन क्षेत्र है। सबसे ज्यादा टीन का उत्पादन बस्तर से ही किया जाता है। लगभग 99% टीन का उत्पादन बस्तर से किया जाता है। मडाई महोत्सव, मडाई महोत्सव जो है ये भी आपका छत्तीसगढ़ का त्योहार है। और इसमें याद रखिएगा केसरपाल केसरपालिन देवी की पूजा की जाती है। केसरपाल और केसरपालिन देवी की पूजा की जाती है। खास बात बताते हैं इस त्योहार का, 1 मिनट रुकिएगा। खास बात इसका ये है कि ये त्योहार में भगवान की पूजा नहीं की जाती, दो आदमी है, केशरपाल और केशरपालिन देवी, इनकी पूजा की जाती है। कुछ अच्छा काम किए होंगे, कमेंट कीजिएगा, जिनको आइडिया होगा वो कमेंट कीजिएगा कि इनकी पूजा क्यों की जाती है। उसके बाद बात करें भगोड़िया उत्सव। भगोड़िया उत्सव भी छत्तीसगढ़ का है। भोरम देव फेस्टिवल ये भी छत्तीसगढ़ का है। चक्रधर फेस्टिवल ये भी छत्तीसगढ़ का है। देखिए हरेली महोत्सव ये छत्तीसगढ़ का है। बताए थे हरेला उत्तराखंड, हरेला कहाँ का था? हरेला त्योहार था उत्तराखंड का, लेकिन हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का। देखिए आ गया हरेली महोत्सव। अर्थ फेस्टिवल, अर्थ फेस्टिवल भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। फर्स्ट फ्रूट फेस्टिवल, फर्स्ट फ्रूट फेस्टिवल भी आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। गोनका या चैरियट फेस्टिवल, गोनका या चैरियट फेस्टिवल ये एक्चुअली समझिए जुलाई मौसम में रथ यात्रा के समय मनाया जाता है। रथ यात्रा के समय गोनका या चैरियट फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये समझ लीजिए जुलाई के मौसम में इसको मनाया जाता है, स्टार्टिंग जुलाई में। अगला है पोला उत्सव। पोला उत्सव भी आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। नवखाना उत्सव भी छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2021 में मनाया गया था। ये हम लोग रटे थे करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स में जो उत्सव आता है वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आधा तो आपको इसी से याद हो जाएगा, आधा से ज्यादा याद हो जाएगा इसमें। और बचा खुचा जो त्योहार है वो आपको करंट अफेयर से याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा का बात करें तो उड़ीसा में तो सबसे फेमस है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, ठीक है, धनु यात्रा, बड़ी ठकुरानी यात्रा, छत्र महोत्सव, इको रिट्रीट फेस्टिवल ये भी आपका वहीं पे मनाया गया था। नाबा कालेबरा फेस्टिवल ये भी उड़ीसा का है। रजा पर्व या रज पर्व, रज पर्व भी लिखता है, रजा पर्व भी लिखता है। नुआखाई फेस्टिवल, नया नया खाना खाता है, जो फसल उगता है उसमें पहला बार जो खाता है, तो फसल की कटाई के बाद जो फसल आप खाते हैं पहली बार, उसमें नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। बोईता वंदना उत्सव, इसी में बाली यात्रा भी आपको याद रखना है। इंटरनेशनल सैंड आर्ट उत्सव भी आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। आगे आते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में है बोनालू उत्सव। बोनालू उत्सव जो है ये आपको महाकाली की पूजा की जाती है। और ये तेलंगाना का पहला स्टेट फेस्टिवल है। तेलंगाना में आपको 2 स्टेट फेस्टिवल आपको याद रखना है, ठीक है। पहला तो हो गया बोनालू, ये तेलंगाना का पहला स्टेट फेस्टिवल है। और बथुकम्मा जो है वो सेकेंड स्टेट फेस्टिवल है तेलंगाना का। यानी कि जो राजकीय त्योहार है वो उसमें पहला नंबर पर बोनालू आता है। और बोनालू में महाकाली की पूजा की जाती है, महाकाली की पूजा की जाती है। और दूसरा स्टेट फेस्टिवल कौन है तेलंगाना का? बथुकम्मा पंडुगा उत्सव, बथुकम्मा पंडुगा उत्सव। पिरला पंडुगा जो है ये एक्चुअली तेलंगाना का, तेलुगु लैंग्वेज में ये मुहर्रम महोत्सव को बोला जाता है। मुहर्रम ही समझिए इसको, पिरला पंडुगा। तेलंगाना में मुहर्रम को क्या कहते हैं?
पीरला पंडुगा कहते हैं, ये आपको याद रखना है और बड़ा फेमस है ये। मेदाराम जात्रा, मेदाराम जात्रा जो है ये तेलंगाना का है त्योहार। आप कमेंट करके बताइएगा मेदाराम जात्रा जो है ये क्यों फेमस है और किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये कमेंट करके बताइएगा जरूर। समक्का सरक्का जात्रा, ये कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नगोबा जात्रा, उसके बाद उगादी, उगादी जो है वो एक तेलुगु नववर्ष है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, समझिएगा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये इन तीन क्षेत्र, तेलुगु क्षेत्र में ये उगादी जो है एक नववर्ष मनाया जाता है। काकतीय फेस्टिवल जो है ये तेलंगाना का है और डेक्कन फेस्टिवल भी तेलंगाना से ही संबंधित है। आंध्र प्रदेश में आ जाते हैं। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले आपको याद रखना ब्रह्मोत्सवम, ब्रह्मोत्सवम जो है ये आपको वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में इस त्योहार को मनाया गया था या मनाया जाता है। रोटेला उत्सव भी आपका आंध्र प्रदेश में, अगर आपसे पूछेगा रोटेला उत्सव, आप कंफ्यूज कर जाएगा, रोटेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये रोटेला त्योहार कहाँ मनाया जाता है, रोटेला त्योहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। उगादी पहले ही बता चुके हैं, तेलुगु न्यू ईयर है। दशहरा, दशहरा नहीं दशहरा, देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज कर सकते हैं। दशहरा जो है ये आपका कहाँ का त्योहार है, ये आंध्र प्रदेश का त्योहार है। श्री रामनवमी, श्री रामनवमी जो है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। रथ सप्तमी, रथ सप्तमी जो है ये भी आपको आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और रथ सप्तमी एक्चुअली आपको याद रखना है सूर्य देव का जन्म के अवसर पर, सूर्य देव का जन्म हुआ था उसके अवसर पर मनाया जाता है। कहां पर, तिरुमाला में, तिरुमाला, तिरुमाला में इस रथ सप्तमी को मनाया जाता है। नगुला चाबिथी, अगला त्योहार है नगुला चाबिथी। इस त्योहार को हम लोग फेस्टिवल्स ऑफ स्नेक भी कहते हैं, फेस्टिवल्स ऑफ स्नेक भी इसको कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अगला अगर हम लोग बात करें कर्नाटक, अगला है कर्नाटक। कर्नाटक जो है यहाँ पर फेस्टिवल्स को देखते हैं, पटाडक्कल डांस फेस्टिवल यहाँ पर होता है, पटाडक्कल डांस फेस्टिवल। इसके बाद है नागमंडला नागराधने, ये त्योहार भी मनाया जाता है। उडुपी पर्याय उत्सव, उडुपी पर्याय उत्सव भी कर्नाटक का है। वितला पिंडी, वितला पिंडी भी कर्नाटक का त्योहार है। हम्पी उत्सव, हम्पी कर्नाटक में है तो obvious सा बात है हम्पी उत्सव भी कर्नाटक में ही होगा। चालुक्य उत्सव, ये भी आपको कर्नाटक में मनाया जाता है। कनकागिरी उत्सव, कनकागिरी उत्सव जो है कर्नाटक में, देखिए क से कनकागिरी और क से कर्नाटक, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। लकुंडी उत्सव, लकुंडी उत्सव जो है आपका कर्नाटक का है। गोम्बे हब्बा, हब्बा वर्ड जहां आ गया, देखिए हब्बा, हब्बा और यहाँ पर हब्बा, तीनों हब्बा है। हब्बा वर्ड जहां आ गया वो कर्नाटक से संबंधित है। और गोम्बे हब्बा है क्या, गोम्बे हब्बा को ये जनरली दशहरा और नवरात्रि के समय में मनाया जाता है। इसे फेस्टिवल ऑफ डॉल्स भी कहते हैं, फेस्टिवल ऑफ डॉल्स, डॉल्स कहते हैं। और ये जनरली दशहरा और नवरात्रि के समय मनाते हैं, दोनों एक ही है नाम है। दशहरा हम लोग बोलते हैं बिहार झारखंड में, और नवरात्रि हम लोग बोलते हैं गुजरात में, दुर्गा पूजा बोलते हैं वेस्ट बंगाल में। गौरी हब्बा का बात करें तो गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले मनाते हैं, इसको मनाते हैं गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले। गणेश भगवान की माताजी का नाम था गौरी, इसलिए गौरी हब्बा यानी कि उनकी माँ की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी में गणेश भगवान की पूजा करेंगे, उससे एक दिन पहले गौरी हब्बा होता है, इसमें गणेश जी की माँ का पूजा करते हैं, माँ गौरी की पूजा करते हैं गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले। अगला है मैसूर दशहरा। देखिए मैसूर दशहरा नाम ही है, मैसूर कहाँ पर है, कर्नाटक में, तो कर्नाटक से संबंधित है। इसी को नद हब्बा भी बोलते हैं और इसमें चामुंडेश्वरी की पूजा की जाती है, चामुंडेश्वरी की पूजा। क्यों पूजा करते हैं चामुंडेश्वरी की पूजा, क्योंकि इन्होंने महिषासुर का वध किया था, महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी है ना, महिषासुर को मारने वाली थी, इसीलिए चामुंडेश्वरी की पूजा की जाती है। करगा का बात करें तो करगा जो है ये एक त्योहार है, ये धर्मा राय स्वामी मंदिर में मनाया जाता है, बड़ा फेमस है। धर्मा राय स्वामी मंदिर कहां पर है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। धर्मा राय स्वामी मंदिर बेंगलोर में है, वहां पर थिगाला समुदाय द्वारा करगा उत्सव मनाया जाता है। देखिए थिगाला समुदाय द्वारा, किस मंदिर में, धर्मा, धर्मा स्वामी, धर्मा राय स्वामी, धर्मा राय स्वामी मंदिर बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में। अगला है वसावना गुडी कडालेकई परिशे,
तो ये जो है एक्चुअली इसको ग्राउंड नट फेस्टिवल भी कहा जाता है, ग्राउंड नट फेस्टिवल भी इसको कहा जाता है। इसके बाद बात करें तो अगला है संक्रामणा। कावेरी संक्रामणा, कावेरी नदी कर्नाटक में है, इसलिए कर्नाटक में कावेरी उत्सव मनाया जाता है, कावेरी संक्रामणा। वैरामुदी ब्रह्मोत्सव, वैरामुदी ब्रह्मोत्सव, देखिए सिर्फ अगर ब्रह्मोत्सव बोले तो यहाँ देखिए ब्रह्मोत्सवम, ये आंध्र प्रदेश का है, लेकिन अगर आपको वैरामुदी ब्रह्मोत्सव बोले तो ये आपको कर्नाटक मारना है। ठीक है। भूत कोला, भूत कोला या आराधना, भूत आराधना, ये भी आपका कर्नाटक का उत्सव है। कंबाला उत्सव, कंबाला उत्सव को जनरली आपको समझना है, बुफेलो का भैंसा दौड़ इसको बोलते हैं, बुफेलो रेस इवेंट इसमें ऑर्गेनाइज किया जाता है, बुफेलो रेस इवेंट, यानी कि भैंसा दौड़, भैंसा दौड़ इसमें कंपटीशन करवाया जाता है। उसी तरह जैसे कर्नाटक में आपको कंबाला उत्सव है ना, एक उत्सव है जल्लीकट्टू जो कि तमिलनाडु में है, और ये पोंगल क्या बोलते हैं, पोंगल त्योहार है, पोंगल त्योहार में ही जल्लाकट्टू रेस नहीं है, जल्लाकट्टू एक खेल प्रतियोगिता इवेंट किया जाता है, इसमें सांड को, बुल को कंट्रोल किया जाता है 4-5 आदमी के द्वारा। अब सबसे बेस्ट फेमस क्वेश्चन है ये, श्रवण बेलगोला मस्तकाभिषेक महोत्सव। ये जो है श्रवण बेलगोला में किसने प्राण त्यागा था? श्रवण बेलगोला की पहाड़ी पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संथाड़ा या संलेखना प्रथा द्वारा अपना प्राण त्याग दिया था। संथाड़ा या संलेखना प्रथा क्या होता है? लोग पहाड़ी पर जाते हैं, वहां भूखे रहते हैं, अन्न त्याग देते हैं, और अन्न त्यागने की वजह से एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की भी मृत्यु हुई थी। तो श्रवण बेलगोला जो है ये यहाँ पर है, ये समझिए एक तरह का 12 साल में एक बार इस पूजा को मनाया जाता है, 12 साल में आता है। पिछला बार 2018 में इस पूजा को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो करंट अफेयर्स के तौर पर ये क्वेश्चन पूछा था जब हम एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिए थे, उसमें कि श्रवण बेलगोला में किसकी पूजा की जाती है? तो बाहुबली की पूजा की जाती है। और ये बाहुबली कौन है? पहले जो गुरु थे, कौन थे पहले गुरु? ऋषभनाथ, ऋषभनाथ का बेटा, लिख दीजिए यहाँ पर, ये यहाँ इसको काट ही देते, इसको काट देते हैं। ऋषभनाथ के पुत्र थे बाहुबली, ऋषभनाथ के पुत्र थे। पहले जैन जो क्या बोलते हैं, पहले जैन तीर्थकर थे ऋषभनाथ, उसके पुत्र थे बाहुबली। और बाहुबली की मूर्ति है, इसी को गोमतेश्वर की मूर्ति भी बोलते हैं। गोमतेश्वर की मूर्ति में किसकी पूजा की जाती है? बाहुबली की पूजा की जाती है। एकदम आपको याद रखना ये चीज। पिछला बार 2018 में हुआ था ये पूजा, अगला 12 साल के बाद होगी 2030 में, याद रखिएगा। श्रवण बेलगोला मस्तकाभिषेक महोत्सव, याद रखना है। आगे केरल का बात करते हैं। केरल, केरल में जो त्योहार है उसका नाम है ओनम। ओनम ये स्टेट फेस्टिवल है केरल का। और ओनम से आपको याद रखना है क्या, कि विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। क्या की जाती है? विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। और अगर बात करें तो राजा महाबली की घर वापसी की याद में इसको मनाया जाता है। राजा महाबली की घर वापसी की याद में, जैसे दिवाली हम लोग कैसे मनाते हैं, भगवान राम की घर वापसी की याद में, उसी तरह ओनम जो है राजा महाबली की घर वापसी, वो घर लौट कर आ रहे थे, उसी की याद में इस त्योहार को मनाया जाता है। और ओनम जो है वो केरल का स्टेट फेस्टिवल है, स्टेट फेस्टिवल ऑफ केरल। इसके बाद बात करते हैं विशु। विशु जो केरल का न्यू ईयर है, न्यू ईयर। उसके बाद है थिरुसुरपूरम, थिरुसुरपूरम त्योहार है, ये भी केरल का है। केरला बोट फेस्टिवल, बताइएगा केरल में जो किस द्वीप पर बोट कंपटीशन किया था, इसका एक नाम है नेहरू ट्रॉफी, नेहरू, हाँ नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी ही शायद इसको बोलते हैं, बस देख लीजिएगा आप लोग, नेहरू ट्रॉफी ही है केरला बोट फेस्टिवल का नाम। थय्यम फेस्टिवल, थय्यम फेस्टिवल बहुत पुराना है, 800 साल पुराना ये फेस्टिवल है, थय्यम फेस्टिवल बहुत पुराना है। अट्टुकल पोंगल, याद रखिएगा, अगर सिर्फ पोंगल बोले, पोंगल है तमिलनाडु का त्योहार, तमिलनाडु का त्योहार, लेकिन पोंगल के आगे अट्टुकल लगा दे, अट्टुकल पोंगल केरल का त्योहार हो जाता है। क्यों फेमस है? क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज है, जहां पर महिलाएं जो है एक रिलीजियस पर्पज से सबसे ज्यादा जमा हुई थी यहाँ पर। ठीक है, गिनीज बुक ऑफ
वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज दर्ज जहां महिलाएं रिलीजियस पर्पस से सबसे ज्यादा मात्रा में एकत्रित हुई थी। मात्रा नहीं होगा, संख्या में, संख्या में एकत्रित हुई थी। अगला, थिरुवथिरा। थिरुवथिरा केरल और तमिलनाडु का है त्योहार। केरल और तमिलनाडु का त्योहार है थिरुवथिरा। और ये क्यों ये त्योहार को मनाते हैं? इसी दिन कहते हैं कि थिरुवथिरा का जो त्योहार है, इसी दिन भगवान शिव और पार्वती ने एक दूसरे को पसंद किया था। लिख देते हैं यहाँ पे, इसी दिन भगवान शिव और पार्वती ने एक दूसरे को पसंद किया था। अगला है अरट्टू ऑफ लॉर्ड पद्मनाभम। अरट्टू ऑफ लॉर्ड, अरट्टू का मतलब होता है बाथ, मतलब नहाना। और ये इसे अलवसी उत्सव भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पद्मनाभा स्वामी मंदिर जो है, पद्मनाभा स्वामी मंदिर, इसको धोया जाता है। बाथ मतलब, अरट्टू मतलब बाथ, धोया जाएगा। इसकी धोया जाता है, इसकी पूजा की जाती है, साल में एक बार इसको धोते हैं। अगला है अंबाला पूजा उत्सव। अंबाला पूजा उत्सव, अंबाला पूजा उत्सव, देखिए अंबाला पूजा, इसे याद रखना आपको, अलप पूजा, अलप पूजा। तो याद रखना है, कृष्णा स्वामी मंदिर अलप पूजा में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। कृष्णा स्वामी मंदिर कहाँ पर है? ये अलपुझा। अलपुझा कहाँ है? केरल में भगवान कृष्ण की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। अगला है वेंकटाष्टमी त्योहार। वेंकटाष्टमी त्योहार जो है, ये भी आपका केरल का प्रमुख त्योहार है। तो इतना सारा त्योहार है केरल का जो बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछता है, इतना नॉलेज आपको रहना जरूरी है। आगे आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु का भी बहुत त्योहार है, बहुत ज्यादा त्योहार है। ज्यादा याद कीजिएगा फंस जाइएगा, इसीलिए कुछ कुछ टॉपिक है जिसको याद रखना है। पोंगल, पहला पोंगल, पीटी, ट्रिक क्या है? पीटी, पी से पोंगल, टी से तमिलनाडु, ओके, ओ से ओनम, के से केरल। ठीक है, ये ट्रिक है। आगे देखिए, पोंगल का बात करें तो पोंगल एक डिश का नाम है, हम लोग खिचड़ी बोलते हैं, खिचड़ी को भी पोंगल बोला जाता है, खिचड़ी। ठीक है, और इसी टाइप का एक डिश है जिसको पोंगल बोलते हैं। और यही पोंगल जो है, ये एक त्योहार है जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन, इसी त्योहार में जल्लीकट्टू या सल्लीकट्टू नामक खेल ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इसमें बुल यानी कि भैंसा को, बुल यानी कि सांड को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, 4-5 आदमी मिलके बुल या सांड को कंट्रोल करते हैं। अरुबाथु मूवर, अरुबाथु मूवर उत्सव, अरुबाथु मूवर उत्सव जो है, ये कपिलेश्वर मंदिर में मनाया जाता है। अब आपको देखिए ये भी नहीं पता कपिलेश्वर मंदिर है कहाँ। कपिलेश्वर नहीं, कपिलेश्वर, सॉरी, कपिलेश्वर मंदिर, कप कपिलेश्वर मंदिर है चेन्नई में। कपिलेश्वर मंदिर चेन्नई में मनाया जाता है। चित्तीराई उत्सव, अगला चित्तीराई उत्सव। चित्तीराई उत्सव जो है, भगवान सुंदरेश्वर की पूजा की जाती है मां मीनाक्षी के साथ। भगवान सुंदरेश्वर, सुंदरेश्वर के साथ मां मीनाक्षी की पूजा, मां मीनाक्षी की पूजा की जाती है। और आपको एक चीज समझना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है, दिमाग फट से बोलेगा मदुरई, क्योंकि आप रटे हुए हैं, ल्यूसेंट जो पढ़ा है उसको पता है, अरे मदुरई में है, बस मार दीजिए मदुरई। यानी कि चित्तीराई उत्सव मदुरई में मनाया जाता है। आगे बात करते हैं कंथुरी फेस्टिवल। कंथुरी फेस्टिवल का बात करें तो ये 2013 से ये इतना फेमस है ना कि तमिलनाडु में ये फेस्टिवल, कि चंदन की लकड़ी जो तमिलनाडु में होती है, सरकार मुफ्त में देती है इस त्योहार को ऑर्गेनाइज करने के लिए। यानी कि 2013 से स्टेट गवर्नमेंट, तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार जो है, इस त्योहार को ऑर्गेनाइज करने के लिए, त्योहार को ऑर्गेनाइज करने के लिए
चंदन की लकड़ी मुफ्त में देती है। चंदन की लकड़ी, जबकि कितना महंगा है, बहुत महंगा है, और इस त्योहार के लिए वो मुफ्त में देती है। सोचिए कितना बड़ा त्योहार होगा। सरल विक्षा उत्सव। सरल विक्षा उत्सव जो है कोर्टेलन जलप्रपात में मनाया जाता है। कोर्टेलन, कोर्टेलन जलप्रपात के पास, और रेनी सीजन में मनाया जाता है, बरसात के मौसम में, बरसात में, रेनी, वर्षा ऋतु में। आप समझ सकते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कोर्टेलन जलप्रपात कहाँ है, बस मुंह बना दीजिएगा आप। भाई सरल विक्षा उत्सव कोर्टेलन जलप्रपात मनाया जाता है, और ये है तमिलनाडु का। ऑब्वियस सा बात है, कोर्टेलन जलप्रपात भी तमिलनाडु में है। ऐसा क्वेश्चन भी अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप मार सकते हैं। करथीगाई दीपम, करथीगाई दीपम त्योहार जो है थिरुवन्नामलाई मंदिर में मनाया जाता है। थिरुवन्नामलाई मंदिर में। देखिए एक चीज आप लोग समझ जाइएगा, तमिलनाडु जो है वहां पे तौ का उच्चारण थ से करते हैं, ठीक है, तौ का उच्चारण थ से करते हैं। तो तिरुवन्नामलाई जो हम लोग पढ़ते हैं, तिरुवन्नामलाई, उसको वो लोग बोलते हैं थिरुवन्नामलाई। इसीलिए आपको इसमें कंफ्यूज, इसको तिरुवन्नामलाई भी बोल देते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आते हैं, महामाहम उत्सव। महामाहम उत्सव जो है ये, इसको हम लोग कुंभाकोनम भी बोलते हैं। कुंभाकोनम क्यों बोलते हैं, कुंभाकोनम लिख देते हैं यहाँ पे, कुंभाकोनम। आखिर कुंभाकोनम बोलने का क्या रीजन है, क्योंकि ये 10 दिन का त्योहार है और इक्विवेलेंट है कुंभ मेला के। ये साउथ का कुंभ मेला भी बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट टू कुंभ मेला, और ये 10 दिन तक चलता है, ठीक है, कुंभ मेला की तरह ही ये है, ठीक है। और इसीलिए इसको कुंभा कोनम नहीं, कुंभा कोनम बोलते हैं। ब को भ पढ़िए, कुंभा यानी कि कुंभा यानी कि कुंभ मेला के इक्विवेलेंट, ठीक है। अगला है मामल्लपुरम डांस फेस्टिवल। मामल्लपुरम तमिलनाडु में है तो तमिलनाडु का ही होगा। नाट्यांजलि फेस्टिवल, ये भी तमिलनाडु का है। त्यागराज फेस्टिवल, ये भी तमिलनाडु का है। अगला है थाईपुशम। थाईपुशम त्योहार जो है वो भगवान कार्तिकेय और भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। भगवान कार्तिकेय, कार्तिकेय एवं भगवान मुरुगन, मुरुगन की पूजा की जाती है। उंजल उत्सव, उंजल फेस्टिवल जो है ये मीनाक्षी अम्मन त्योहार भी इसको बोलते हैं, और ये मदुरई में, मीनाक्षी का जब बात जहां आया वो मदुरई, मीनाक्षी मंदिर मदुरई। तो याद रखिएगा उंजल फेस्टिवल को ही हम लोग मीनाक्षी अम्मन त्योहार भी बोलते हैं, अम्मन त्योहार। और मीनाक्षी अम्मन त्योहार नाम से ही आप लोग समझ रहे होंगे कि ये मीनाक्षी अम्मन त्योहार नाम से ही ये कहां पर होगा, मदुरई में होगा। थिरुवैयरू, थिरुवैयरू का बात करें तो ये तेलुगु संत त्यागराज की याद में मनाया जाता है। तेलुगु संत त्यागराज की याद में मनाया जाता है। और याद रखिए तेलुगु संत त्यागराज की याद में ये त्यागराज फेस्टिवल भी मनाया गया था। आगे बात करते हैं पुथांडु। पुथांडु क्या है, पुथांडु है तमिल न्यू ईयर, तमिल, तमिल नववर्ष। अगला है वीझा, वीझा, वीझा इसी को वलवील ओरी फेस्टिवल भी बोलते हैं। क्यों फेमस है, ये कोली हिल्स में मनाया जाता है, कोली हिल्स, कोली हिल्स में। अगर आपसे पूछेगा कोली हिल्स कहां पर है, तमिलनाडु आंसर मार देना। कोली हिल्स कहां पर है, तमिलनाडु आंसर मार देना है। फ्लोट फेस्टिवल, फ्लोट फेस्टिवल कहां पर, मदुरई, मदुरई। मदुरई से क्या याद आएगा, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो मदुरई। अगला है, अगला है वेलकन्नी फेस्टिवल। वेलकन्नी फेस्टिवल देखिए, वेलकन्नी है क्या, वेलकन्नी फेस्टिवल मदर मैरी के सम्मान में मनाया जाता है। मदर मैरी, मैरी के सम्मान में मनाया जाता है, सम्मान में मनाया जाता है। और देखिए मदर मैरी जो है इनको अन्नाई वेलनकल्ली उपनाम से जाना जाता है तमिलनाडु में। इन्हें तमिलनाडु में अन्नाई वेलनकल्ली, वेलनकन्नी, अन्नाई वेलनकन्नी नाम से जाना जाता है।
बस इतना आपको समझ लेना है, ठीक है। और कहीं हम लिखे थे वेलन कन्नी, कहीं नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अन्नाई वेलन कन्नी जो है ये मैडम मैरी का उपनाम है, कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो ये फेस्टिवल था आपका तमिलनाडु का। इससे ज्यादा फेस्टिवल आपको कहीं भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, जितना मैंने बता दिया ये मोर देन सफिशियंट है। अगला लोसार। लोसार क्या है? लोसार तिब्बतन न्यू ईयर है। क्या है? तिब्बतन न्यू ईयर है, न्यू ईयर है, ठीक है। और सोनम लोसार ये तमांग समुदाय द्वारा, तमांग समुदाय द्वारा सोनम त्योहार मनाया जाता है। अब देखिए, हाँ लोसार, लोसार में कुछ छूट गया था। लोसार तिब्बतन न्यू ईयर है और इसके 2 दिन पहले गुटोर छाम मनाया जाता है। कहाँ पर? रूमटेक मठ में। देखिए लोसार महोत्सव मनाएगा ना, उसके 2 दिन पहले देखिए, इसके 2 दिन पहले, 2 दिन पहले गुटोर छाम, गुटोर छाम, तो ये भी एक त्योहार हो गया, अंडरलाइन कर देते हैं। गुटोर छाम मनाया जाता है, मनाया जाता है। पूछेगा कहाँ मनाया जाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा रूमटेक मठ में, रूमटेक मठ में। तो रूमटेक मठ कहाँ पर है? आपका आंसर होगा सिक्किम में है। याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन पूछता है। बुमचू, एक बुमचू भी है, याद रखिएगा बुमचू, बुमचू भी आपका यहीं पे मनाया जाता है। कहाँ पर? सिक्किम में मनाया जाता है बुमचू, बुमचू उत्सव। सागा दावा, सागा दावा की बात करें तो ये बुद्धिस्ट समुदाय द्वारा मनाया जाता है, बौद्धों द्वारा, बौद्धों द्वारा मनाया जाता है सागा दावा त्योहार। और ये बर्थ, इनलाइटमेंट एंड डेथ ऑफ बुद्धा, यानी कि बुद्ध के जन्म, उनकी उनका जो ज्ञान प्राप्ति और उनकी मृत्यु, जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु को स्मरण करने के लिए ये सागा दावा त्योहार मनाया जाता है। अगला है टेडोंग लोहो रूम फाट, टेडोंग लोहो रूम फाट, ये लेप्चा जनजाति द्वारा, लेप्चा जनजाति द्वारा ये त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है। यानी कि सिक्किम में जनजाति लेप्चा है, लेप्चा जनजाति सिक्किम की है। गुरु रिम्पोची थुंकार सेचू, गुरु रिम्पोची, देखिए गुरु रिम्पोची थुंकार सेचू, ये उत्सव क्यों मनाया जाता है? ये गुरु पद्म संभव की जन्म दिवस, गुरु पद्म संभव के जन्म दिवस के अवसर पर मनाई जाती है, जन्म दिवस पर मनाई जाती है। अगला है पांग लहाबसोल। पांग लहाबसोल जो है ये माउंट कंचनजंगा, जो कि द गार्जियन डेटी ऑफ सिक्किम है, उनकी पूजा की जाती है। माउंट कंचनजंगा, इसका उपनाम भी याद रखना, कंचनजंगा का क्या है उपनाम? है द गार्जियन डेटी ऑफ सिक्किम। द गार्जियन डेटी ऑफ सिक्किम, इनकी पूजा की जाती है, की पूजा की जाती है। इसके बाद सकेवा, सकेवा त्योहार जो है ये सकेवा त्योहार मनाया जाता है कीरत खंभू राय समुदाय द्वारा, कीरत खंभू राय समुदाय द्वारा। और इसमें यह भी याद रखना किसकी पूजा की जाती है? मदर अर्थ, माँ पृथ्वी की पूजा की जाती है, पृथ्वी माँ की पूजा की जाती है। कैग्यट छाम नृत्य, कैग्यट छाम नृत्य जो है ये भी आपका वहीं का है, सिक्किम का है। लोसुंग उत्सव, लोसुंग उत्सव जो है ये लेप्चा और भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तमु लोसार, तमु लोसार गुरुंग समुदाय द्वारा, गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो ये था आपका जितना भी त्योहार, नृत्य वगैरह जो भी है सिक्किम से रिलेटेड वो बता दिए। अगला है मेघालय। मेघालय में देखिए नोकरेम डांस, नोकरेक जो है, नोकरेक, नोकरेक चोटी है वो मेघालय में है। और यहीं पर आपका एक जीव है रेड पांडा, रेड पांडा कहाँ पाया जाता है पूछता है? नोकरेक में पाया जाता है। ड्यूगोंग कहाँ पाया जाएगा? ड्यूगोंग, ड्यूगोंग जो है वो मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। इसके आपसे पूछेगा कि वाइल्ड एस, जंगली गधा, वाइल्ड एस कहाँ पाया जाएगा? तो रन ऑफ कच्छ में, रन ऑफ कच्छ, ऑफ कच्छ, कच्छ के रन में, कच्छ में पाया जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। तो नोकरेम जो है ये खासी समुदाय द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है, खासी समुदाय द्वारा
और मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं फेमस, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, और ये तीनों जनजाति के नाम पर है, ये पहाड़ियां जनजाति के नाम पर है। वांगला महोत्सव, वांगला महोत्सव फेमस क्यों है? ये गारो समुदाय द्वारा मनाया जाता है, लेकिन इसको फेमस क्या है, इसका एक उपनाम है, द 100 ड्रम उत्सव। द 100 ड्रम उत्सव इसको बोला जाता है, और ये गारो समुदाय द्वारा मनाया जाता है, गारो समुदाय द्वारा मनाया जाता है। अगला समझिएगा, बॉब डीलन फेस्टिवल। बॉब डीलन फेस्टिवल भी बहुत फेस्टिवल है, बहुत फेमस है। मंगोना या छगुना उत्सव, मंगोना या छुगाना, ये उत्सव गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। आगे बात करें, इसमें एक और छूट गया है, अहैया उत्सव, लिख लीजिए यहाँ पे, अहैया, अहैया उत्सव। और ये अहैया उत्सव जो है, ये भी आपको गारो जनजाति द्वारा, गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये छूट गया था आपका, ठीक है। आगे आते हैं, सेंगकूट स्नेम। सेंगकूट स्नेम ये खासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, खासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। अगला देखिए, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है, ये भी आपका मेघालय का ही फेस्टिवल है, चेरी ब्लॉसम। तो आपको इतना सारा फेस्टिवल आपको याद रखना है, और इससे ज्यादा आपके एग्जाम में मेघालय से कुछ भी नहीं पूछेगा। अगला आते हैं असम। असम का है रब हजोंग चंडूबी फेस्टिवल। रब और हजोंग ये दोनों जनजाति है, रब भी जनजाति है और हजोंग भी एक जनजाति है असम की। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रब और हजोंग जनजाति कहाँ की है? असम की है। और चंडूबी क्या है? चंडूबी एक नदी है, नदी है कहाँ पर? कामरूप असम में नदी है। किस एरिया में नदी है ये? कामरूप, कामरूप असम में है, वहां की नदी है चंडूबी। तो आप याद रखना है कि रब हजोंग फेस्टिवल में रब और हजोंग जो है वो जनजाति है, और चंडूबी जो है वो नदी है। इन दोनों जनजाति यानी कि रब और हजोंग जनजाति द्वारा चंडूबी नदी के किनारे इस त्योहार को मनाया जाता है। अगला है जूनबिल मेला। जूनबिल मेला, जूनबिल मेला का बात करते हैं। ये एकमात्र मेला है जहां पर बार्टर सिस्टम आज भी चालू है, यानी कि एक सामान दीजिएगा तो दूसरा सामान उसके बदले मिलेगा। तो भारत का एकमात्र मेला, एकमात्र मेला जहां आज भी बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम चालू है। यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी के घर में बहुत ज्यादा चावल की खेती होती है और उसको गेहूं चाहिए, तो यहां पर जाएगा जूनबिल मेला में, वो अपना चावल देगा और सामने वाले से गेहूं लेगा। तो ये बार्टर सिस्टम बोलते हैं इसको। अगला है त्योहार असम का मी डैम मी फी। अगला है मी डैम मी फी फेस्टिवल, और ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये अहोम जनजाति द्वारा मनाया जाता है, अहोम जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला है कार्बी यूथ फेस्टिवल। कार्बी यूथ फेस्टिवल भी आपका असम का है। अगला है संगकेन फेस्टिवल। संगकेन फेस्टिवल देखिए हम बताए थे, ये अरुणाचल प्रदेश का भी है और इसका भी है, असम का भी है, और ये न्यू ईयर है, न्यू ईयर है, नव वर्ष है, अरुणाचल प्रदेश और असम का। करम पूजा, देखिए करम पूजा तो आपका हम बताए थे झारखंड का है, झारखंड का है। लेकिन यहाँ पर भी हम किसी कहीं पे देखे थे क्वेश्चन कि कुछ पार्ट यहाँ पे करम पूजा मनाया जाता है। फेल्कन फेस्टिवल, फेल्कन फेस्टिवल जो है तो ये उमरांगसू में मनाया जाता है। उमरांगसू, उमरांगसू जगह है असम में। असम टी फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? जोरहाट में मनाया जाता है, जोरहाट, जोरहाट असम में है। जुडिमा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हाफलोंग में, हाफलोंग, हाफलोंग भी जगह है असम में। देहांग पटकई फेस्टिवल, देहांग पटकई फेस्टिवल जो है ये भी आपको असम में मनाया जाता है। असम माजुली फेस्टिवल, माजुली जो है वो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, नदी द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो असम माजुली फेस्टिवल भी आपका असम में मनाया जाता है। असम एलिफेंट फेस्टिवल या काजीरंगा एलिफेंट फेस्टिवल, ये त्योहार भी असम में मनाया जाता है। क्यों? एशियाटिक एलिफेंट को बचाने के लिए। बिहू फेस्टिवल, बिहू फेस्टिवल 3 तरह का होता है। बिहू, बोहाग बिहू या इसी को रोंगाली बिहू बोलते हैं, काटी या कोंगाली बिहू, माघ या भोगाली बिहू, 3 तरह का बिहू उत्सव है, और ये बिहू जो है ये असम में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला, अम्बुबाची मेला जो है कामाख्या मंदिर जो असम में है वहां पर मनाया जाता है। ये कामाख्या मंदिर कहाँ पर? गुवाहाटी में है। इसे महाकुंभ ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। फर्टिलिटी रिचुअल्स भी मनाया जाता है। ये जो माँ कामाख्या है ना, माँ कामाख्या के
मतलब क्या बोलते हैं, योनि की पूजा की जाती है। उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, साल में एक बार उस पूरे मंदिर को धोया जाता है अच्छे से, और इसकी पूजा की जाती है। ठीक है, ये याद रखना। अगला आते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा का बात करें तो त्रिपुरा में खर्ची पूजा मनाया जाता है। और खर्ची पूजा क्यों फेमस है? ये भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव को समर्पित, भगवान शिव को समर्पित है। इसके बाद अगर बात करें गरिया पूजा, गरिया पूजा जो है ये भी आपको वहीं पे मनाया जाता है। ठीक है, नीरमहल फेस्टिवल, नीरमहल फेस्टिवल भी त्रिपुरा का है। एक क्वेश्चन पूछा था किसी एग्जाम में कि नीरमहल में कौन रहता है? नीरमहल में रहता है, एक राजा रहते थे, राजा वीर विक्रम मानेक किशोर। राजा वीर विक्रम मानेक किशोर के महल का नाम क्या है? नीरमहल। और नीरमहल कहाँ पर है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा के राजा थे ये। त्रिपुरा के राजा वीर विक्रम मानेक किशोर के महल का नाम है नीरमहल। और नीरमहल में ही एक फेस्टिवल होता है, नीरमहल फेस्टिवल। अगला है पीलक फेस्टिवल। पीलक फेस्टिवल भी आपको त्रिपुरा में मनाया जाता है। अगला है मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम का बात करें तो कूट यहाँ का एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। मिजोरम फेमस क्यों है? यहाँ पर झूम खेती को प्रमोट किया जाता है। झूम खेती याद रखिएगा, झूम खेती के कारण मिजोरम काफी फेमस है। और जनरली यहाँ पे 3 तरह का कूट है। चपचार कूट जो कि स्प्रिंग सीजन बसंत ऋतु मनाया जाता है। मीम कूट, मीम कूट फेमस क्यों है? यहाँ पर मक्के की कटाई के समय यह त्योहार मनाया जाता है। मक्का, मक्का यानी कि मेज। पाउल कूट, पाउल कूट भी यहाँ पर मनाया जाता है मिजोरम में ही। तो मिजोरम में 3 तरह का कूट आप लोग पढ़ लिए। अगला हम लोग पढ़ने वाले मणिपुर। मणिपुर में जो है संगाई फेस्टिवल। संगाई एक जानवर है, हिरन की तरह दिखेगा, ठीक है, लेकिन हिरन नहीं है, हिरन से अलग है। और ये संगाई जो है मणिपुर का स्टेट एनिमल है। स्टेट एनिमल क्या है मणिपुर का? वो है संगाई, संगाई। ठीक है, और हाँ एक चीज याद रखिएगा, चवांगकूट। चवांगकूट मणिपुर से संबंधित है। चवांगकूट, देखिए आप ये तो समझ गए, चपचार कूट, माम कूट, पाउल कूट ये कहाँ का? मिजोरम का है। लेकिन चवांगकूट मणिपुर का है। यहीं पे लोग फंसते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चिराओबा फेस्टिवल, चिराओबा ये फेस्टिवल भी आपका मणिपुर से संबंधित है। अगला है हेकारू हिंटोगबा। हेकारू हिंटोगबा एक बोट रेस है, नाव नाव दौड़ है, और ये मणिपुर में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला है गैंग नगाई। गैंग नगाई ये काबुई नागा जनजाति द्वारा, काबुई नागा जनजाति द्वारा ये फेस्टिवल मनाया जाता है। अगला फेस्टिवल का नाम है लुई नगाई नी। लुई नगाई नी जो है ये बीज बोने के समय नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बीज बोने के समय नागा जनजाति द्वारा। देखिए नागा जनजाति सिर्फ नागालैंड में नहीं है, याद रखिएगा। नागा जनजाति नागालैंड के अलावा भी बहुत जगह है। इसीलिए ये मणिपुर का त्योहार नागा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, क्योंकि मणिपुर में भी नागा जनजाति है। और बीज बोने के समय वो लुई नगाई नी फेस्टिवल मनाते हैं। याओ सांग, अगला है याओ सांग। ये इसको दिवाली ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है। दिवाली ऑफ नॉर्थ। देखिए हम कुंभ ऑफ नॉर्थ भी आपको बता चुके हैं, नॉर्थ ईस्ट। कुंभ नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, सॉरी नॉर्थ ईस्ट, दिवाली ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अगला है कांग चिंगबा। कांग चिंगबा जो है इसको मणिपुर का रथ यात्रा भी बोलते हैं। मणिपुर का रथ यात्रा। और इसका एक चीज और समझिएगा, ये बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल इन मणिपुर। मणिपुर का सबसे बड़ा हिंदू फेस्टिवल, सबसे बड़ा हिंदू त्योहार। अगला नट संकीर्तन। नट संकीर्तन फेस्टिवल भी आपका मणिपुर का है। कचाई लेमन फेस्टिवल भी आपका मणिपुर का है। इतना आपको याद रखना है मणिपुर से। आगे बात करते हैं नागालैंड। नागालैंड का अगर बात करें तो हॉर्नबिल फेस्टिवल सबसे फेमस है। हॉर्नबिल फेस्टिवल सबसे फेमस है। उसके बाद लुई नगाई नी फेस्टिवल। देखिए लुई नगाई नी यहाँ पर भी है, लुई नगाई नागा जनजाति द्वारा। ठीक है, तो नागा जनजाति द्वारा ये मणिपुर में था, लेकिन लुई नगाई नी नागा जनजाति द्वारा मणिपुर में, ये नागालैंड में भी है। यानी ये समझ लीजिए, एक चीज समझिए, लुई नगाई नी ये नागा जनजाति का त्योहार है, नागालैंड का भी है और मणिपुर का भी है। तो ये आपका मणिपुर का भी है, मणिपुर का भी है और नागालैंड का भी है, दोनों का है। बीज बोने के समय इस त्योहार को मनाते हैं। अगला है हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो पढ़ ही चुके। सेंक्रेनी, सेंक्रेनी त्योहार, सेंक्रेनी त्योहार
सेंक्रेनी त्योहार जो है ये भी आपका नागालैंड का है, और अंगामी जनजाति द्वारा, अंगामी अंगामी जनजाति द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है, अंगामी जनजाति द्वारा। अगला है सुखनई फेस्टिवल। सुखनई फेस्टिवल जो है चखेसांग जनजाति द्वारा, चखेसांग जनजाति द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। अगला है आओलांग। आओलांग जो है वो कोन्यक जनजाति, कोन्यक जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला त्योहार है नाक न्यूलम। नाक न्यूलम त्योहार जो है वो चांग जनजाति द्वारा मनाया जाता है, सब नागालैंड का है, चांग जनजाति द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। अगला है मीमकुट। देखिए मीमकुट इधर हम लोग पढ़े थे क्या? देखिए नहीं, हम लोग कौन कौन कुट पढ़े थे? चपचार कुट, मीमकुट और पाउल कुट। मीमकुट जो था वो मक्का या मेज की कटाई के समय मनाते थे, ठीक है। और ये किस जनजाति द्वारा था? यहाँ पे लिख देते हैं कुकी जनजाति, कुकी जनजाति। तो यहाँ पर भी आपको याद रखना है ये मीमकुट जो है, कहाँ गया मीमकुट, ये कुकी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और ये कहाँ कहाँ का हो गया? देखिए एक तो वहां पर था आपका मिजोरम में मीमकुट, ये मिजोरम में भी है मीमकुट त्योहार, मणिपुर में भी होगा और नागालैंड में भी यह त्योहार मनाया जाता है। 3 जगह यह त्योहार मनाया जाता है। आगे बात करते हैं टोखू इमोंग। टोखू इमोंग जो है ये त्योहार, ये लोठा जनजाति, लोठा जनजाति द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछा, हमको नहीं लगता कोई भी आदमी बना पाएगा। तुलुनी। तुलुनी जो है ये त्योहार सूमी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, सूमी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको सियांग रिवर फेस्टिवल मनाया जाता है, सियांग नदी है वहां पर, इसलिए ड्री फेस्टिवल, ड्री फेस्टिवल भी आपको अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। जीरो फेस्ट ऑफ म्यूजिक। जीरो, जीरो का समझिए, जीरो का मतलब जीरो वैली, जीरो घाटी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा जीरो घाटी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। उसके बाद आपातानी लोग द्वारा ये बनाया जाता है, आपातानी लोग, आपातानी पीपुल, आपातानी पीपुल, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, सॉरी, आपातानी पीपुल्स के द्वारा। अगला है मुरुंग। मुरुंग त्योहार भी आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तोरग्या फेस्टिवल, तोरग्या फेस्टिवल भी आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मोनपा उत्सव, मोनपा उत्सव भी आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। मोनपा उत्सव भी आपको अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बुरी बूट उत्सव, बुरी बूट उत्सव भी आपको अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। रेह, रेह एक उत्सव है जो आपको ईडू मिसमी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ईडू मिसमी जनजाति द्वारा, ईडू मिसमी जनजाति द्वारा। मोपी, मोपी जो है वो गालोस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला सोलुंग, सोलुंग उत्सव जो है ये सोलुंग उत्सव भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और सोलुंग उत्सव पर पोनुंग नामक डांस किया जाता है, पोनुंग डांस। सोलुंग उत्सव पर पोनुंग डांस किया जाता है, याद रखिए। तो पोनुंग डांस का संबंध किससे है? अरुणाचल प्रदेश से है। लोसार, लोसार को जानते हैं, तिब्बतन न्यू ईयर, सब जगह है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, सिक्किम में भी है, सब जगह लोसार। जो जो एरिया तिब्बत को टच करता है वहां वहां लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है। चोए खोर फेस्टिवल, चोए खोर फेस्टिवल भी आपका अरुणाचल प्रदेश से है। परशुराम मेला अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। अब देखिए अगर आपको सिर्फ हॉर्नबिल रहे, हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो आपको आंसर मारना है नागालैंड। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन पूछे पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा आंसर? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर इस टाइप का सवाल भी पूछता है। तो ये जो फेस्टिवल का जो टॉपिक था वो मेरा आज कंप्लीट हो गया, आज का सेशन हमारा एंड हो गया। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा वीडियो भेजिएगा। धन्यवाद।